अब अपन अरे प्रीमियम का तो बताया ही नहीं यार, अभी बता दो। बेटा लोग, आज अपने जो गेस्ट आए हैं उनके साथ अपन जो है अनफिल्टर्ड जो टॉपिक है ठीक से बैठ जाता हूँ मैं। अपना जो अनफिल्टर्ड टॉपिक है प्रीमियर्स, ठीक है, जो भी शो मूवी वगैरह के प्रीमियर्स होते हैं उसके अपन थोड़ी अंदर की बात करेंगे अपन। ऑलराइट, मिलेगा मैन ऑफ कल्चर प्रीमियम पे। बादल पोस्ट प्रोडक्शन को बहुत सीरियसली लेता है। अरे तो भाई क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए, तुम्हारे तो अलग से ताली हो जाओ। क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए। अच्छा बेटे लोग, आपका स्वागत है पॉडकास्ट ऑलरेडी। आज इंट्रो कैसे? यस, आज देना पड़ेगा भाई देना पड़ेगा। तो इतने मतलब गेस्ट आए अपने, और तुम देखो अब आपकी किस्मत अच्छी है बुरी मुझे नहीं पता, लेकिन आज का होस्ट मैं हूँ। मेरी बारी आज, ठीक है। तो फिर क्वेश्चंस भी वैसे आने वाले हैं। अच्छी तो कहाँ से ही हो सकती है। हाँ, पहले से क्वेश्चंस इनको बताया नहीं है तो एकदम से चालू करते हैं, ठीक है। तो बेटे लोग, आज जो है ना अपने गेस्ट हैं सुपर यूट्यूब चैनल से अमन सिन्हा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, इंडिया के बिगेस्ट सुपर हीरो कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे हैं। यस, और वो जो है हमारे चैनल पे पधारे हैं सर, धन्यवाद आने के लिए। मैन ऑफ कल्चर का स्टैंडर्ड एकदम ऐसे बढ़ता जा रहा नहीं, एकदम अभी सुपर मतलब अगली बार अब नरेंद्र मोदी को लेके आएंगे। अरे बाप रे, ओए मोदी जी। तो अब ये आए इनकी खातिरदारी करते हैं। आज के दिन का पहला सवाल जो है, ठीक है, आप देखो इतना बड़ा सुपर हीरो वाला चैनल चलाते हो, इतनी सारी चीजें आप देखते होगे, इतना सारा नॉलेज होगा आपके पास, आपके क्या विचार हैं हीरोपंती 2 के बारे में? और क्या मैं पूछने ही वाला था। हीरोपंती 2 सुनाई दिया मेरे को। मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या तुम तैयार हो, फिर मैंने कहा नहीं चालू हो जाने दो। क्योंकि देखो सुपर हीरो का ज्ञान तो आप अपने चैनल पे भी देते ही हो, ठीक है ना। यहाँ पे वो बताना है जो आप वहाँ पे नहीं बता सकते। मैन ऑफ कल्चर बनने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। इतना कल्चर्ड हूँ नहीं मैं, पर मैंने शायद उसका हीरोपंती 1 मैंने देखी नहीं है। मेरे को बस शायद डायलॉग उस टाइम बहुत सारे चले थे ना, जो वो सब याद है। 1 नहीं देखी मैंने, तो पहले 1 देखूंगा मैं, उसके बाद 2 देखूंगा। नहीं, मैंने भी ऐसे आपस में। हाँ, मैं मेन बात क्या ना, वैसे भी मैंने डेडिकेटेड होके नहीं देखी थी, टीवी पे चल रहा था, सब बैठ के देख रहे थे, मैं भी बैठ गया था। वाह, आपने देखी नहीं, लेकिन एक बहुत फेमस डायलॉग तो आपको पता ही होगा, वो सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं। अरे वो नहीं यार, अभी जो चल रहा है अभी जो बहुत ज्यादा चल अच्छा रहा है। वो छोटी बच्ची हो क्या? यस यही है बस। वो तो पता मतलब अच्छा, आपने अब बोल रहे हो पहला पार्ट देखा नहीं, तो दूसरा देखने जाओगे सीधा? है हिम्मत? कुछ कनेक्टेड है नहीं तो ऐसा कोई विचार बनाया नहीं, पर बिल्कुल चले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वही मैं बोल रहा हूँ ना, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है पार्ट 2 को लेकर, क्योंकि स्टोरी कनेक्टेड होने वाली नहीं है। अच्छा, स्टोरी कनेक्टेड ही नहीं है स्टोरी? नहीं। ऑलराइट, तब तो देख सकते हैं पार्ट 2, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर सेपरेट स्टोरी है तो बेटर है। फिर ट्रेलर देखा आपने उसका? मैंने ट्रेलर नहीं, मैं शायद गाना सुना उसका, विसल बाजार 2 शायद है उसी का गाना ना। अरे मैं हैरान यार, AR रहमान ने इसमें गाना दिया है यार। ओ भाई, तब तो तगड़े गाने होंगे भाई। आउट ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट वी कुड चूज फ्रॉम, सबसे पहले शुरुआत जनता मैन ऑफ कल्चर के जो दूसरे नीचे वाले मेंबर्स हैं वो भी जिंदगी में गैस नहीं कर सकते थे कि इससे ये पॉडकास्ट चालूगी। ओनली बादल कुड डू इट। यस, अच्छा, ऐसा हो जाए कि अपन सीरियस हो जाए इसको लेके, हीरोपंती 2 को लेके। भाई इस छोटे बच्चे अभी फैन थ्योरीज पे बात कर लेते हैं ना। क्या लगता है कितने लोगों को मारेगा वो? कितनी बार शर्ट निकालेगा? अच्छा, ये आप रैंडम गेस कर लो, ठीक है। कितनी बार मूवी के अंदर कितनी बार वो शर्ट निकाल के एब्स दिखाएगा? नहीं, ये तुमने गलत सवाल पूछ लिया। ये पूछो कि कितनी बार शर्ट पहनेगा। दैट मेक्स सेंस। अरे नहीं, फिर भी आप अंदाज नंबर बताओ, कितनी बार शर्ट निकाल सकता है वो पिक्चर में? आई मीन गाने में 3-4 बार निकाल लेगा मेरे ख्याल से। और फाइट ट्रेलर में निकाल दिया उसने। लास्ट के फाइट सीन में तो निकालना ही है, मतलब वो तो मतलब एक पहने का ही नहीं। आखिरी के पौन घंटा, हाँ, जब खूब मार खा लेगा, चोट वोट लग जाएगी, तब फिर वो उसको निकालना पड़े, मजबूरी हो जाएगी ना उस टाइम। आखिरी के पौन घंटा आप टाइगर श्रॉफ को निर्वस्त्र हुआ देखोगे, इस बात की मेरी उसका वो एक शॉट था, ठीक है, आपने अभी ट्रेलर देखा है कि नहीं? मतलब सामने शायद बम वगैरह कुछ तो फटा है, रेलवे गिरी हुई है, आग लगा हुआ है, ठीक है, उसके कपड़े फट चुके हैं। अच्छा। लेकिन एक दाग नहीं लगा यहाँ पे, एक खरोच नहीं आई उसको, एब्स है वैसे। अरे वो तो भाई बताओ, तुम भी बनना, देखो जलो मत, बराबरी करो, समझे? ये मैं बेइज्जती बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम करते जा रहे हो, अभी हो गया यार। अपने को बिस्किट लगाना पड़ेगा इधर ऐप बनाने के लिए। तुम जो भी लगाओ, मार्कर से बना लेंगे, बिस्किट लगाओ, पाव लगाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम भी CGI यूज करेंगे। ये थोड़ा एक कौन सा मेड इन जर्मनी वाला? मेड इन चाइना। अच्छा, आप जिसको नहीं समझाओ,
कुछ लोग ऐसा अपने भाईजान को ट्रोल करते हैं कि वो जो है मूवी के अंदर सीजी देखो मैंने नाम नहीं लिया है, मेरे को पता भी नहीं थी इन्फॉर्मेशन, ये बादल के मुंह से सुन रहा हूँ। मेड इन जर्मनी इसको पता है, ठीक है, इनको पता है। मेरे को भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। ये तुम नई नई चीजें बता रही है, तुम्हारे पास फैक्ट है इन चीज को बैकअप करने के लिए? तुम जो allegations कोई लगा रहे पेपर हो, वर्क वगैरह कुछ भाईजान भी है? लव यू, भाईजान भी लव यू। नहीं भाईजान के असली ऐप से, भाईजान के असली ऐप से, हाँ, असली। अब सही बात करी ना तुम। भाईजान ऐसे कितने मारते होंगे तुमको, क्या छोड़े यार, क्या मार आगे रहा है? बढ़ते ऐसे हैं। करके क्या मार रहा है? नहीं अब और ऐसे करके मारने से कौन से ऐप बन रही है तो बताओ। नहीं, आगे बढ़ते हैं। आज आया मून नाइट का एपिसोड नंबर 5। हाँ। लेकिन उसकी बात करने से पहले हम लोग जो है हमेशा पॉडकास्ट ट्यूसडे को करते हैं, तो ट्यूसडे को अपना फिक्स हुआ था। सही बात है, आपको मैंने डेट भी बताया था Tuesday को। हाँ 26 पीजे बोलता है भाई वेडनेसडे को कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई, पीजे बोल रहे हैं तो कर लेते हैं, मून नाइट को भी ऐड कर लेंगे। फिर आज जब 10 बजे का है तो पीजे बोलता है भाई 10:30 बजे कर ले क्या? मैंने बोला, सही है यार, यू आर द मैन ऑफ द आवर, या जो भी बोलते हैं उसको। तुम बोलोगे तो 10:30 का 11 बजे कर लेंगे। अरे नहीं, आज प्रोग्राम बनाए हुए थे तो अच्छा बहुत वाइड टर्म हो गया ये। ओके। कैसा प्रोग्राम? प्रोग्राम अच्छा, में मतलब मतलब बहुत शेयर चीजें करने आ लग जाती हैं। वही। नहीं, प्रोग्राम में मतलब खाने का प्रोग्राम बनाए हुए थे, थोड़ा लेट हो अच्छा। जाए तो ओए, इसीलिए। तो क्या खाया फिर? वही जो आज बुधवार को पॉसिबल हो पाता है। बुधवार को मतलब तुम बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में चलते हो क्या? ये मतलब तो पहले प्रोग्राम खाने बनाया को। हुआ था, उसके बाद काय का प्रोग्राम, खाने का प्रोग्राम, क्या खाया वही जो बुधवार को खाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? खाने को तुम कुछ भी खा सकते हो, ठीक है, यू कैन ईट एनीथिंग। पर बुधवार को क्या खाते हैं? आज मटन खा के आया हूँ यार मैं। अरे वाह नाइस। हाँ, ये करी ना तुमने बात। तो इतना मैं बहुत बढ़िया। स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर नहीं ना बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाता है? हाँ। तुमको लगता है वेजिटेरियन वाले कैंसिल कर देंगे तुमको? नहीं, ऐसे मेरे को तो फिर फर्क डर नहीं क्यों पड़ता। रहे? फिर क्या दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसे थोड़ा सा मसाला मार के बोलने में अच्छा लगता है ना। सिर्फ मटन ही खाया ना, या नहीं साथ नहीं में बस कुछ? नहीं ये फिर नाक क्या निकल रहा है तुम्हारा ऐसे? ऐसा मैं नाक नहीं करने लगा। ठीक है भाई, मजाक बहुत हो गया। मून नाइट एपिसोड नंबर 5 की बात कर लेते हैं। आज आया है, बताओ टॉपिक जो वही बंदा उठा रहा है जिसको सबसे लीस्ट नॉलेज है इसके बारे में। बट ठीक है, आपके क्या विचार है एपिसोड नंबर 5 के बारे में? भाई ये तो मजा आ गया मेरे को। ये चीज बहुत अच्छी लगती है। मतलब मून नाइट को लेके ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि ये लोग एक मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। और इससे पता क्या होता है, कई सारे लोग इस चीज को देख के फिर फील करते हैं कि हाँ भाई, कई बार मैंने देखा है कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। अपने देश में ये बहुत मजाक की बात हो गई है कि अबे ये वो कोई साइकियाट्रिस्ट की बात भी कर रहा है तो कह रहा है अबे थेरेपी कौन लेता है वो। ये चीजें जब ये सारी चीजें जब टीवी पे डिस्कस होती है, अपने जैसे एमसीयू में भी अगर डिस्कस हो रही है तो फिर लोगों को इस बारे में पता चलता है। और आज का एपिसोड लिटरली मतलब जैसे कहते हैं ना, आँख खोलने वाली बात हो गई कि भाई बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, बहुत सारे ट्रॉमा होते हैं और क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है। आई मीन उसके जो बचपन की जितनी भी चीजें दिखा रहे थे वो बहुत सैड लगा। इवन मैं वही सोच रहा था कि हाँ उसकी जो मल्टीपल पर्सनालिटीज हैं वो क्यों बनी, उसके पीछे भी एक सॉलिड रीजन दिया है उन्होंने कि बचपन में जो सारी चीजें वो मार खा रहा था उससे एस्केप करने के लिए उसने खुद की एक पर्सनालिटी बनाई जिसको वो सारी चीजें फेस ना करनी पड़े। बेसिकली क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने डॉक्टर का ज्ञान लूंगा, क्योंकि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है उसको पहले मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोला जाता है। तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पीछे का साइंस यही होता है, हमेशा यंग एज में स्टार्ट होता है। इसको क्या होता है, क्योंकि ये कभी भी मेडिकली प्रूवन चीज नहीं, क्योंकि अगर आप उसका कोई भी सीटी स्कैन एमआरआई करोगे तो इट लुक्स वेरी नॉर्मल। तो क्या है कि वो साइंटिफिकली मेडिकली प्रूवन डिजीज नहीं है। तो ऐसे में क्या है, बहुत सारे लोग उसको फेक करते हैं। तो इसके जो कुछ क्राइटेरियाज बनाए हुए ना, उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया आता है कि बहुत अर्ली ऑनसेट होता है इसका। 4, 5, 6 साल की उम्र में बच्चों को कुछ ऐसा ट्रॉमा होता है, जनरली इट इज मोस्टली रिलेटेड टू सेक्सुअल अब्यूज। तो और वो बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स के साथ ये चीज शेयर नहीं कर पाते या मतलब उस चीज का रेजोल्यूशन नहीं अंदर ही दबा देते हैं उसको, तो वो उस चीज को कोप करने के लिए अपना खुद का एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं। तो वो क्या दिमाग तो वो क्या करते हैं, उस चीज को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं अपने दिमाग में ताकि वो चीज छुपी रहे, मतलब वो वाला पार्टी अलग हो गया। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। हाँ, ये सीरीज में ये चीज नहीं दिखाया गया, पर कॉमिक्स में ये दिखाया गया था कि स्टीवन ग्रांट बिल्कुल एक अलग फ्रेंड होता है उसका बचपन में, जिसके साथ वो खेलता है, बात करता है रूम में बैठ के। पर इस सीरीज में इस चीज को टच नहीं किया गया, इसमें बाद में दिखाया गया इसको कि वो मिरर के थ्रू बात कर रहा है। इसमें एक्चुअली वैसा कर दिया ना, जो वो स्टीवन ग्रांट को वो डॉक्टर ग्रांट और वो जो हीरो था उसको कनेक्ट कर दिया। मेरे को वो स्प्लिट वाली फीलिंग आई थी इसको देखकर, जो कि पूरी थी कि बचपन का ही ट्रॉमा था। जैसे मोहित ने बताया कि इतना मेरे को डिटेल में नहीं पता था कि भाई मेडिकल टर्म्स में इसका क्या ऐसे एलैबोरेट किया गया है, लेकिन हाँ मेरे को पसंद है इस तरीके से जब ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि दिस इज ट्रू एक्टिंग। जब बंदा खुद ना बिना CGI के, बना किसी दूसरे के हेल्प के
आदमी खुद को भाई दिखा सकता है कि हाँ कितना बेहतर एक्टर हूँ मैं, और ऑस्कर आइजैक परफेक्ट करते हैं उसको। अरे मतलब एक सेकंड के लिए एक ही आदमी है, एक ही बंदा 2 कैरेक्टर प्ले कर रहा है ना? दोनों एक साथ स्क्रीन पे ऊपर से उसको शूट उसने अलग अलग टाइम पे किया होगा। मैं जैसे कि बिहाइंड द सीन से इंटरव्यूज देखता था बहुत पहले वाले, तो बताते थे कि एक बार कैरेक्टर में घुसना और निकलना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है। और जब ऑस्कर आइजैक जब मार्क से जब रोने के बाद ट्रांजिशन किए थे स्टीवन में, वो ट्रांजिशन बड़ा बड़ा तगड़ा था, क्योंकि आंखें तब भी लाल थी और वो दर्द अभी भी था। लेकिन यार कसम से एज अ एक्टर भी कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है कि चेहरे पे दिखाना नहीं होता है। वो सीन की बात करो ना, रोड पे मम्मी की डेथ के बाद जो जाता है वहाँ पे, भाई यार बहुत बहुत पावरफुल था, बहुत। और वो ट्रांजिशन वाला पावरफुल तो है, लेकिन तुम सोचो जब वो लोग सीरीज शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा नहीं होता कि हाँ यूट्यूब हो गया, एक शॉट यहाँ पे ले लिया और फटाक से कपड़े चेंज करके और दूसरा ले लेते हैं। तो उस मतलब टाइम गैप होने के बाद भी उस चीज को कंटिन्यू करना और एक अलग कैरेक्टर, अभी एक ही शॉट के अंदर दोनों हैं, तो पहला उन्होंने थोड़े टाइम पहले दिया होगा, दूसरा गैप दे के दिया होगा, लेकिन फिर भी वो एनर्जी कैरी करना मतलब। और ये चीज मैंने कैमरा एंगल में नोटिस की हुई थी कि जैसे कि जब स्टीवन का कैरेक्टर चल रहा होता है तो कैमरा एंगल एक तरफ से चल रही होती है, लेकिन जब मार्क का होता है तो फिर 180 डिग्री वाला रूल तोड़ के दूसरी तरफ से दिखाते हैं। मैं कहता ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये आखिरी बार मैंने देखा था डार्क नाइट में, उसके बाद मैं इधर नोटिस कर पाया, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस था ना कट पर्सनालिटी में चेंज के, बहुत अच्छा था। क्योंकि फिल्म मेकिंग में वो रूल तोड़ना नहीं चाहिए ऐसा। नहीं, 180 डिग्री वाला रूल नहीं तोड़ना चाहिए। और इसके अंदर वो उसको यूज कर रहे हैं दिखाने के लिए कि 2 अलग अलग पर्सनैलिटी। वो सबसे बेस्ट वाला तब था कि जब लायला गुस्से में आती है और तुरंत ही छोड़ देता है बॉडी। वो बोलती है ना कि उसको बुला करके उसको बुला, तब वो बेस्ट था। अब इसका जैसे अब नॉर्मली अपन ने देखा है एमसीयू के अंदर कि 4th नंबर का जो एपिसोड होता है वो काफी बढ़िया है ना, मोस्टली सीरीज के अंदर। लेकिन क्या आपको ऐसा फील होता है कि जो एंडिंग एपिसोड है, सीजन फिनाले होता है बहुत सारों का, वो उतना मतलब फिर उसको आगे नहीं ले जा पाता, जो 4th और 5th एपिसोड है? ऐसा हमने मतलब कितनी सारी सीरीज के अंदर देखा। वांडाविजन का ले लो तो फिर लास्ट में वही सीजीआई फाइट होने मतलब बेसिकली मार्वल अपने शोज की लैंडिंग स्टिक नहीं कर पाता। सिर्फ मतलब लोकी की करी अभी तक। जो 4 और 5 पे वो लोग लेके जाते हैं ना, फिर 6 पे वापस उसी लेवल पे आया था। तो तुमको क्या एक्सपेक्टेशन है इसके एपिसोड नंबर 6 से? मैं तो सही में वही बात आ जाएगी यहाँ पे कि एक्शन ही होगा। सबको अभी यही हो रहा है कि एक्शन होने वाला है। और पर ना अभी वो कुछ चीजें अभी भी हिडन है, जैसे जेक लॉकली के बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद सीजन 2 आएगा, शायद उसमें बात हो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बहुत छोटा सा पार्ट तो है नहीं, और उसको बहुत ज्यादा अच्छे से कंसील कर रखा है कि भाई उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करी जा रही। आज के एपिसोड में एक सेकंड ना, आज के एपिसोड में जब लोग बोर्ड के ऊपर लड़ रहे होते और गिरने, मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी आके वो रोक लेगा उनको, गिरने नहीं देगा। मेरे को वहां जेक फील हुआ था जब बोलती है कि और हार्ट जब वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जब वो नहीं वहां पे जब नहीं हार्ट वाले में मेरे को भी लगा था कि बैलेंस नहीं हो पा रहा। मेरे को हल्का सा वहां लगा, लेकिन वो मार्क ही था आई थिंक। वो जब हैरो के साथ होता है क्या बोलते हैं कि मॉन्स्टर आ जाएगा, मॉन्स्टर हाँ, और वो उठा लेता है वो पेपर वेट। और तब मुझे भी लगा था क्योंकि स्टीवन और मार्क की स्माइल दोनों अलग अलग तरीके से, और वो वाली स्माइल टाइप का लग रहा था। हाँ, ये आ गया क्या, जेक आ गया। मैं बताऊं क्या, मैं बताता हूँ जो मेरे को लगता है कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में अगर ये ऐसा दिखाते हैं कि जो वो बच्चे वाला सीन था उसमें वो एक तरफ स्टीवन बन गया और स्टीवन बन के बहुत अच्छे से मतलब सब वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो, और फिर ऐसा दिखाएं कि स्टीवन से वो ट्रांजिट करता है जेक में, साइकोपैथिक एक्सप्रेशंस, और वो जो सारे टेडी बियर पड़े उनको पूरा फाड़ देता है और पूरा रूम तो इधर उधर कर देता है, एंड दैट इज वेरी टेंस। अच्छा, हाँ, वो वाले सीन को मतलब रिविजिट करके वो हाँ, उस वाले सीन को रिविजिट करके हाँ, मतलब ये ऐसा थोड़ा सा ट्रांजिशन टाइप का। पर प्रोबेबली देखो जेक लॉकली का कैरेक्टर जितना कॉम्प्लेक्स है तो उसको अब दिखाना नहीं चाहिए। नहीं, अब अगले सीजन के लिए जो है, हाँ, मतलब वो तुरंत अगर दिखा देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर भी कर सकते हैं, मेन बात होगी आखिरी में ना और बस एक टीज कर सकते हो जाएगा ना वो मार्क और स्टीवन के कैरेक्टर के साथ अनफेयर भी हो जाएगा क्योंकि वो सारी स्पॉटलाइट उस पे पड़ जाएगी। वही सब उसकी बात। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर वो आ गया, ठीक है, जेक और मार्क के बीच में स्ट्रॉन्गर कौन है दोनों में से फाइट करने में? कॉमिक्स में ऐसा कुछ बताया गया है क्या? जेक तो टैक्सी ड्राइवर होता है। आई मीन जेक फेयर फाइट नहीं करता, ये डर्टी ट्रिक्स वगैरह यूज करता है। जेक लॉकली का जो कैरेक्टर इसमें आपको दिखाया ना, दैट
दैट इज नॉट व्हाट वी सी इन द कॉमिक। हाँ। अच्छा इसमें तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक उसको मतलब हाँ, इसमें ऐसे दिखा दिया कि भाई मतलब ये अगर आ गया तो कांड हो जाएगा, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता। सही बात है। लास्ट एपिसोड में मतलब वो था ना, स्टीवन उसको बोलता है कि तूने मारा है लोगों को, और वो बोलता है मैंने नहीं मारा है, और लोग पड़े हुए रहते और खून वगैरह लगा रहता है उसके हाथ में। तो देखो मार्क स्पेक्टर को अभी तक जितना भी दिखाया ना, तो हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि वो अच्छा फाइटर है लेकिन फ्लॉड है। उसकी फाइटिंग स्टाइल है, वो पिटता है। अभी तुम देखो बोट पे भी उसको ओवर पार कर दिया था, और जो छत पे फाइट होती है तब भी उसको ओवर पार कर देते हैं, तो वो फ्लॉड है। तो जेक को उससे बेटर फाइटर दिखाने के लिए अगले एपिसोड में ला सकते हैं, मतलब ये लोग अटक चुके हैं और नहीं वो मून नाइट बन जाएगा ना, मून नाइट बन के तो फिर वो फ्लॉलेस है। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक और कॉस्ट्यूम दिखाएंगे जेक के लिए, क्योंकि सेंस बनता है, क्योंकि अगर स्टीवन के लिए अलग कॉस्ट्यूम है, मार्क के लिए अलग कॉस्ट्यूम है, तो जेक का भी बनता है ऐसा दिखाना ऑब्वियसली। तो वो मेरे ख्याल से मतलब इस एपिसोड में अब नहीं होना चाहिए वही, क्योंकि स्टार्टिंग से स्टोरी हम इन दोनों कैरेक्टर्स की फॉलो करते हैं और तुम एकदम से बोल रहे हो कि नहीं ये तीसरा भी है। हिंट दिया है तुमने, अच्छी बात है, लेकिन फिर वो क्या वो उसको क्या बोलते हैं, जैसे लैंडिंग स्टिक नहीं करेगा, लैंडिंग स्टिक करना, और यही हो जाता है ना यार, जैसे अभी तुम पिक्चर बना रहे हो थॉर और लोकी के ऊपर, ठीक है, और वो लोग डेंजर में और तुम सीधे तुमने आयरन मैन को घुसा दिया बचाने के लिए उनको, तो सारी स्पॉटलाइट वो खा जाएगा ना कि हाँ आयरन मैन आके बचा लिया। इन्फिनिटी वॉर में हुआ था ऐसा, वकांडा बैटल ऑफ वकांडा में थॉर जब आ गया था। हाँ, तो सारी स्पॉटलाइट उसको चली जाएगी पूरी, मतलब उसके बाद तो भाई थॉर, उसके बाद तो उसी का बोल वाला था। आज भी कितना बताओ, उसके पहले थॉर को मतलब तुम पूछोगे ना तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन है, लोग आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका इनके नाम लेते थे। हाँ, थॉर की फैन फॉलोइंग बहुत कम थी। मैं तुम्हें कहूँ कि अगर इमेजिन करो बैटल ऑफ वकांडा को, वहाँ पे तगड़े लोग थे, वहाँ पे कैप्टन अमेरिका था, वहाँ पे ब्लैक पैंथर, इतने बड़े बड़े लोग थे, पर किसी को याद नहीं रहेगा होगा भाई वहाँ थॉर था। थॉर आया था। अरे उसकी एंट्री को ग्रैंड बनाए भी तो थे, मतलब कि पूरा इलाका खाली कर दिए थे आने पे। कैप्टन अमेरिका पिट रहा है, ब्लैक पैंथर पिट रहा है, सब लोग मार खा रहे हैं, वो भी सोचो, वो आके वो थॉर अकेला नहीं आया था, बगल में रॉकेट और ग्रूट भी थे, किसी को थॉर आया था। और मतलब एक्चुअली क्या हुआ था ना, वो एंट्री एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं थी क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते कि थॉर चलो आ भी जाएगा, लेकिन आएगा कैसे, तो उन्होंने क्या बहुत स्मार्टली स्टॉर्म ब्रेकर को बाइफ्रॉस्ट दे दिया। हाँ, तो सीधे बाइफ्रॉस्ट ही खोल दिया उसने। वही बताओ, यू डिड नो वन एक्सपेक्टेड, आपको मालूम था कि कोई आएगा बचाने, बट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट थॉर। सबको हल्क से उम्मीद थी वहाँ पे। हाँ, अरे यार उसकी याद मत दिलाओ, बड़ा दर्द होता है। इसको लेकर मतलब मैंने कुछ कमेंट्स सुने कि यार हल्क के जो फैंस हैं ना वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि उसके पावर्स को उतना यूज नहीं किया उन्होंने। हल्क जो मतलब मैंने कॉमिक्स तो रीड नहीं करी है, बट बहुत बार कमेंट्स में सुनता हूँ कि नहीं यार हल्क को उन्होंने बहुत कमजोर बना दिया, जो भी है वो बनाया, सही बात है, फैक्ट है ये। क्योंकि मैंने कहाँ सुना था, मैंने शायद मोहित से सुना था कि कॉमिक्स के अंदर हल्क बहुत ज्यादा ओपी हो गया था, तो उससे लड़ने के लिए उन्होंने थॉर को लेके आए थे क्या? मैंने कहाँ सुना था? अरे कॉमिक्स के अंदर अरे भाई थॉर आया था यार, वर्ल्ड वॉर प्लैनेट हल्क। मैंने अगर हल्क की कायदे से अगर कोई खत्म किया तो भाई वर्ल्ड वॉर हल्क है। हाँ, ओ भाई सेंट्री आया था भाई, क्या मजा ही आ गया था भाई वो पढ़ के। हल्क इज वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स। अभी इमॉर्टल हल्क मैंने बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करी, मैंने 18 या 20 इशू तक पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने हल्क को लिटरली ऐसा कंसेप्ट दे दिया है कि वो इमॉर्टल है। मतलब वो उसको छोटे पार्ट तक डिसइंटीग्रेट करने के बाद भी ही वापस से रीजनरेट हो जाएगा। ओके, तो उसके पीछे उन्होंने कुछ अलग ही लॉजिक टाइप की चीज दी। तो हल्क इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स इन मार्वल राइट नाउ। और उसको मतलब एमसीयू में थोड़ा सीधे सुपरमैन से कंपेयर करते हैं उसको, अगर डीसी में कंपेयर करते हैं सुपरमैन और हल्क। वही ना यार, बताओ मर ही नहीं सकता वो, और उसका पावर भी है उसके पास अच्छी खासी। एक मेरे को याद आ रहा है जहाँ पे एक न्यूक्लियर अटैक से पूरे अर्थ में सब खत्म हो जाते हो और उसको मतलब अर्थ पे फिर अब वही अकेला बचा, वही घूम रहा है। द एंड, वो द एंड है, द एंड। उसमें हल्क मतलब आखिरी तक सिर्फ एक वही बचा है, ब्रूस। वो ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर वो होगा तो वो खत्म हो जाएगा। ओके, ये याद आ रहा है। तो वो आखिरी में वो मरता है ऐसे ही है, अपने आप को खुद ही ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म करता है एंड ही डाइज। क्या फायदा है यार, अब कोई बचा ही नहीं है, क्या करेगा आदमी। अच्छा पीजे इमेजिन करो तुम होते अकेले, ठीक है, तो तुम एक कोई पर्सन को तुम चूज कर सकते हो जो तुम्हारे साथ जिंदा रहे या रहती, किसको चूज करते बताओ? तो वही पैसेंजर्स वाला खेला होता, देखा जाता कि क्या क्या क्वालिटीज है, फिर इसको निकालना ठीक रहेगा। जेनिफर लॉरेंस, जेनिफर लॉरेंस ढूंढते तुम फिर। और क्या, सही है। अच्छा अभी अपन बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, बात कर लेते हैं थोड़ी सोनी की। सोने की जो कौन सा कैरेक्टर है वो, नाम क्या है उसका, उसके ऊपर मूवी बना रहे हो? लैटिन कैरेक्टर है, एल मोएटो।
ठीक है, मतलब फैंस ऐसा मांग रहे हैं, ठीक है, अमेजिंग स्पाइडरमैन दे दो, है ना? नहीं हम तुमको एल मोएटो देंगे। एल मोइटो नाम मतलब नहीं कि- सुना मैं, क्या बता कहना मैं उसका विकिपीडिया पेज खोज रहा था, वो नहीं है उसके पास। एल मोएटो मैं बता देता हूँ, एल मोएटो उसका विकिपीडिया पेज नहीं है। 2 इश्यूज में अपीयर हुआ है, अच्छा लिटरल 2 इश्यूज ऑफ स्पाइडरमैन, और उस पे पिक्चर बन रही है। उसकी कोई कहानी एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कोई बैकग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं सही है ना, फिर I अच्छा mean, फिर वहां पे सोनी कम से उसका कम आगे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अच्छा। आगे उसको ऐसे नहीं कि दिखाया हो। मैं पहली बार सुना था ना भाई। कौन पिच कर रहा है ये सब और कौन अप्रूव कर रहा है ये सब राम जाने। पहले तो उनसे मिलवाओ। नंबर नहीं, दो मेरे को। फिर भी सोच के देखो यार, अच्छी बात है ना, मतलब अगर कुछ ऑलरेडी नहीं है तो कम से कम जो बनाएंगे वो समझ नहीं, रहे हो, वो देखो किसी बनाने से को compare ठीक है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ। लेकिन सोनी की स्पाइडर वर्स वाली यूनिवर्स की पिक्चरें कैसी होती हैं अपन सब देख रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो तो बात है ना। उसी को लेकर मेरे को टेंशन आ रहा है कि लोग मांग रहे हैं अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 दे दो। उन्होंने बना भी दिया तो उसको बनाएगा सोनी, ये लोग ध्यान में नहीं ले रहे कि उसके ऊपर मार्वल काम नहीं करने वाला, ठीक सही है, बात है, सही बात है, सही बात है। उसको बनाएगा सोनी। पर तो मुझे कितना- ऐसा लगता है कि मतलब इन लोग का कहीं ना कहीं प्लान है एंड्रू गारफील्ड को लेके। क्या लगता है मन भाई आपको? एंड्रू गारफील्ड को लेके अभी मतलब इतना तो मतलब अभी जब नोवे होम भी आ रही थी ना, मैं तब भी बहुत ज्यादा वो रखा था कि यार ये एंड्रू गारफील्ड को कैसे लाएंगे। जब नोवे होम में आने का सेंस बनता है एंड्रू गारफील्ड का, क्योंकि बाकी स्पाइडरमैन आ रहे हैं, टोबी मैगवायर और टॉम हॉलैंड, ठीक है। पर अब उस चीज को कंटिन्यू करना वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लाना, और हालांकि सोनी को बहुत जरूरत है भाई एक स्पाइडरमैन को लाने की, वो पड़ा हुआ पैसा वेस्ट करने वाली बात है और कुछ नहीं। और तुम्हारे अरे पास- मतलब और पूरा यूनिवर्स आपका ऐसे बिखरा पड़ा है ना, उसको वो हाँ। एक डाल के पूरा जैसे मैग्नेट होता है ना कि पूरी खींच लेगा सब। यूनिवर्स का को- नाम ही रखा हाँ। उन्होंने, सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स। एग्जैक्टली, विदाउट अ स्पाइडरमैन। मेरे को वो लगता है ना कि जैसे कि सोनी का स्पाइडरमैन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, उसकी शुरू की जैसे पहले की स्पाइडरमैन नहीं ढंग से चली, लेकिन जब वो चाहे गेम हो चाहे कहीं भी एनिमेटेड हो, जैसे वो माइल्स मोरालेस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कहानी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है उनकी। तो मेरे को Actually, लगता है मुझे ऐसा कि हाँ, बोलो। माइल्स मोरालेस को मेरे ख्याल से ये मे बी शायद इंट्रोड्यूस कर दे पहले। पर समाउ मुझे ऐसा फील होता है कि बिना पीटर के माइल्स को इंट्रोड्यूस करना वुड नॉट वर्क, हाँ। क्योंकि पीटर पार्कर के साथ ना लोग थोड़े कनेक्टेड हैं ऑलरेडी। अगर आप स्ट्रेट अवे माइल्स को इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में पहले तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप गेम भी देखते हो, जैसे माइल्स मोरालेस का गेम है, तो उसमें पहले वो स्पाइडरमैन में अपीयर होता है। तो वो उसको जो एक वो होता है ना लर्निंग द रोप्स वाली चीज, तो वो स्पाइडरमैन से, भले ही आप स्पाइडरमैन को एक पिक्चर में दिखाओ, बट आपको पीटर को दिखाना है। हाँ इवन तो मुझे ऐसा- क्या कहते हैं, जो एनिमेटेड मूवी आई थी इनटू द स्पाइडरवर्स, उसमें भी स्पाइडरमैन पीटर पार्कर के साथ था हमेशा। स्टार्टिंग में ही। हाँ वही तो मतलब बिना पीटर पार्कर की, सही बात है, इनको ना एटलीस्ट हिंट तो करे। अगर चलो वेनम भी दिखा रहे हैं, झूठ मूठ ही बोल दो, मजाक कर लो हमारे साथ, लेकिन बोल दो कि कहीं स्पाइडरमैन है। ऐसे मतलब बिल्कुल ही अंधेरे में मत नहीं, रखो। इतना कॉन्फ्लिक्टेड हो जाता है, जैसे वेनम का पोस्ट क्रेडिट कुछ और कह रहा है, नो वे होम का कुछ और कह रहा ओहो। है, अरे मॉर्बियस तो अलग ही कुछ चल रहा है उसका। मॉर्बियस तो मेरे को ऐसा लगता है पोस्ट क्रेडिट के लिए पिक्चर बनाई है तुमने यार। बताओ, भाई सही में, भाई सही मार्वल में। ने उनको ऐसे रूल्स भेजे होंगे, ये फॉलो करना पोस्ट क्रेडिट में, सोनी ने बोला ये ऐसा करके कचरे में डाल दिया। हम तुम्हारे रूल क्यों फॉलो करें भाई, हमारा यूनिवर्स है खुद का, समझे? वही, हम हमारा दिमाग लगाएंगे। अबे रुक, तेरे को स्पाइडरमैन से मिलाता है मैं। और सुन, वो वल्चर जो है ना, वो वापस करना थोड़ा काम है उसका। बताओ, अब मैं बोल रहा हूँ भाई, मतलब कौन सी थी वो पिक्चर, नो वे होम के अंदर इतने उन्होंने रूल्स वगैरह सेट किए कि हाँ ये लोग आ सकते हैं। सोनी ने बोला सीधा ऐसा मिडल फिंगर, वी डोंट गिव अ शिट अबाउट योर रूल्स, हमको चाहिए मतलब चाहिए। अगर जा सकते तो आ भी तो सकते हैं, इधर हाँ, भेजो वल्चर सही को। बात है, सही बात है। अबे यार, पर मतलब जो लोग देखो, लेकिन एक चीज ये समझ में आती है कि जैसे मॉर्बियस हो गया, वेनम हो गया, वल्चर हो गया, और अभी क्रेवन द हंटर भी आ रही है, तो एक यूनिवर्स तो एस्टैब्लिश हो रहा है। हाँ। और उस पूरी चीज को कॉम्प्रहेंड करने के लिए, उस चीज को कंपाइल करने के लिए, यू नीड अ स्पाइडरमैन, हाँ है ना? और जैसे मॉर्बियस के एंड में भी वो लोग स्पाइडरमैन को मेंशन करते हैं। सारे विलन्स हैं यार। ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल से सोनी के साथ कि वो रिवर्स एवेंजर बना रहे हैं, कि वो Yes. एक एक करके सारे विलन्स को लाते जा रहे हैं, और Reverse लास्ट में Sinister फिर Six। हीरो, और लास्ट लास्ट हीरो। में सिनिस्टर 6 में फिर वो हीरो को लेकर आएंगे। यस। वो स्पाइडरमैन कह रहे हैं, ये क्या हो गया भाई? अरे मारोगे क्या भाई, कहाँ से आ रहे हो सब? एक करके आओ। लेकिन कौन सी आई थी, वेनम पार्ट 2, लेट देयर बी कार्नेज, और मोरबियस देखने के बाद मेरी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है।
सोनी के यूनिवर्स से, जैसी पिक्चर उन्होंने बनाई है भाई। हाँ, अच्छा तुम सही बात है। आपको कैसा लगा था वेनम का पार्ट 2 लेट देयर बी कार्नेज? ओके, लेट देयर बी। अच्छा, मेरी ना एक गलत आदत क्या लग गई है कि ना मैं रिक्लाइनर बुक करने लग गया हूँ आजकल, ठीक है? तो मतलब ऐसा नहीं है, अकेला ही होता हूँ हॉल में। बादल और पीजे तो फोकट में ही बदनाम है। नहीं, तो महीने का 80 लाख तो कहीं और ही जा रहा है। तो मेरे तो यहाँ रिक्लाइनर 250 रुपए का आता है, फिर भी अपन आगे ही बैठ के पिक्चर देखा। हाँ 250 रुपए में रिक्लाइनर है। तो तुम 5 सीटें लेते हो बादल, तुम 5 सीटें सही लेके बात है। पिक्चर देखते हो। तुम अरे तो आधा normal- थिएटर बुक करके टिकट लेते हो। अरे हर बार नहीं लेता यार, हर बार नहीं लेता मैं। भाई सबसे जो रिक्लाइनर की क्या जरूरत है जब हम लेट के पिक्चर कभी-कभी- नहीं, यहाँ पे कभी-कभी रिक्लाइनर ना- ज्यादा कॉस्टली नहीं है, मतलब वही 500 से 600 के बीच में मिल जाता है आराम से। तो आराम से मैंने क्या किया, मैं पहले लेट देयर बी कार्नेज देखने शुरू किया, और सुबह का शो देखते हैं तो थोड़ी नींद हल्की सी आ रही होती है। अभी मूवी पे है कि वो आपको जगा के रखे। भाई मैं सो गया लेट देयर बी कार्नेज में, ठीक है? शुरू में सो गया, फिर मैं उठा, मैं कहा लो भाई दोबारा बुक करना पड़ेगा। उसके बाद जब मैं मॉर्बियस, अच्छा इससे भी गलत क्या हुआ, मैं मॉर्बियस देखने गया सुबह का शो, मैं देख रहा हूँ रिक्लाइन हॉल खाली है, मतलब हॉल में लोग नहीं है। मैं बैठा था, मेरे से एक सीट छोड़ के एक और बंदा बैठा हुआ था, वो बहुत प्रिपेयर होके आया था कि भाई मैं मूवी देखने आया हूँ, सब कुछ था उसके पास। तो मैं पॉपकॉर्न लेके बैठा था, चलो भाई ठीक है भाई, मूड बड़ा बना fan के है, बैठा था। बड़ा फैन है भाई, बचपन से देखने आया हूँ, ठीक है? तो मैं देखना शुरू किया, देखते देखते अब मैं सो गया। मैं शुरू में सो गया, मतलब बहुत हल्की सी झपकी आई, मैं एकदम से उठा, मैं कहा भैया क्या कर रहा है अमन, मतलब दोबारा। उसके बाद फिर मैं देखना चालू किया, देखते देखते फिर मेरी आंख लग गई। तो अब उस बंदे ने मेरे को उठाया, कह रहा भाई खर्राटे क्यों मार रहा है? मैं कहा बे भाई, ओए भगवान, इससे गलत मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता जीवन उसको में। कह रहा था, उसको बोला था 1 मिनट रुक, यूट्यूब है फोन में उसको, अरे नहीं यार, उसको सोचो कैसा लग रहा होगा कि इतनी तैयारी करके पिक्चर देखना है, यस मॉर्बियस, और इधर देख रहा है कि बंदा नींद ले रहा है पिक्चर देखते। तो भाई उस टाइम इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ ना, उसके बाद मैं कहा यार, फिर ये भी आया कि भाई नहीं मूवी बढ़िया नहीं है, मूवी बोरिंग है, तो फिर आदमी क्या करेगा? मेरी गलती नहीं है। तो ये बहुत गलत हो गया था भाई। उस टाइम मेरे को लगा नहीं यार, सोनी मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है? सोनी सोने के लिए मेहनत कर रहा है मेरी, पिक्चर में मेहनत नहीं कर रहा भाई सही में। अब यही होता है जब आप स्टूडियो के नाम को लिटरल सेंस में ले लेते हो। अच्छा तो आपने जो पीछे बोर्ड पे लिख कर रखा है, कुछ ईस्टर एग वगैरह है क्या हमारे लिए सॉल्व करने के लिए? दिख रहा है क्या? अबे यार हाँ, दिख रहा है मेरे को मतलब तो। कि हाय कुछ वो सीक्रेट ऐसे- चीजें। कुछ सीक्रेट नहीं है, वो ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ लिखा हुआ है कुछ। अरे, अभी मेरे घर पे अगले कुछ वीडियो लोग आए टॉपिक- थे, नहीं वीडियो अगले टॉपिक। वीडियो अभी बहुत दूर हूँ इनसे मैं। वो लिखा हुआ है कि 6 मई को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने जाना है। अच्छा उससे अब जब आपने नाम ले लिया तो अगला पॉइंट ले लेते हैं। कितने दिन बाकी हैं आज जब हम लोग शूट कर रहे हैं तो 9 दिन के आसपास बाकी है ना मल्टीवर्स? 9 दिन बाकी है, एग्जैक्ट 9 दिन। और जब ये पॉडकास्ट आएगा तब 6 दिन बाकी रहेंगे। ओके क्या एक्सपेक्टेशंस? भाई मैं इस पॉइंट पे तो मतलब यार अभी एक्सपेक्टेशंस बता दो ना कि क्या आपको चाहिए पिक्चर से? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारे यार, मतलब मैं वही है ना कि वर्ड्स नहीं है मेरे पास उसको डिस्क्राइब सामने करने वाले के बंदे लिए, ने बोर्ड पे समझ लिख रहे के हो? रखा है 6 तारीख को देखने जाना है, तो और क्या इससे समझ लो तुम। नहीं, एक्सपेक्टेशन ये है कि बस वही है कि मल्टीवर्स को और बेटर तरीके से एक्सप्लोर किया जाए। अच्छा ये मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि नो वे होम में थोड़ा सा मल्टीवर्स के टॉपिक को मतलब मजाक की तरह लिया गया है और उतना सही से नहीं दिखाया गया? उनका गोल था 3 स्पाइडरमैन को साथ मिलाना, तो हाँ, जितना उनको हाँ, सही हाँ, लगा वो- उस तरीके से उन्होंने यूज कर वो लिया। मल्टीवर्स वाली बात आई नहीं उसमें, और मैं सोचता हूँ No कि Way यार Home- मतलब मेरे हाँ। ख्याल से नो वे होम वाज नॉट अ मल्टीवर्स मूवी। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, इट वाज अ नहीं। स्पाइडरमैन मूवी। हाँ, तो वो अब मेरे को है कि भाई नहीं, सही में दिखाओ मल्टीवर्स, दिखाओ कैसा दिखेगा मल्टीवर्स, क्या रूल्स होंगे। वही इतने यूनिवर्स फेंक के मारेंगे कि 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? पिक्चर 2 घंटे की, तुम वही, 3 घंटे 3 की घंटे का बना वीडियो दो। बन जाएगा। भाई बन ही सकता है। इतने कैरेक्टर, छोटे छोटे डिटेल, ये वहां पे था, वो यहाँ पे था, बन सकता है। अच्छा तुम कौन कौन से कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहे हो पिक्चर के लिए? बेसिक कैरेक्टर चलो एक काम करते हैं, हाँ सब अपने अपने 5 कैरेक्टर्स बताओ जो आपको एक्सपेक्टेड है, फिर देखते हैं। मेरा तो वही कॉमन वाले ही होंगे। तुम रहने हाँ, दो, वही, तुम वही, रहने दो। वही। अरे इज्जत दो भाई। नहीं भाई, कोई होस्ट की इज्जत मेरी। नहीं होती, कोई होस्ट की इज्जत इज्जत नहीं नहीं रहती। अब तो एक्चुअल गेम सुनो, guess से शुरू करेंगे। अब असली गेम तब होगा ना जब पूरे पॉडकास्ट से मोहित का पार्ट कट चुका होगा। अरे जियो। फिर से बोलना एक बार। बिना कैमरे में घुस के, कैमरे में घुस के। पॉडकास्ट ही नहीं रहेगा ये। सही बात, अपन सही बात। एक काम करते हैं, कब मिल रहे हैं अपन?
नहीं छोड़ो, बात छोड़ो, तुम बताओ कैरेक्टर बताओ। अपना कुछ बाकी था एक थोड़ा सा। नहीं थोड़ा क्या बोलते हो, कर ले पीछे, कर ले क्या, निपटा ले। तो मैं पूरा बताओ, कपड़े उपड़े भी लेके आऊंगा फिर। नहीं, कपड़े की जरूरत ही नहीं है ना उसमें, तो जो पहने वो भी फाड़ डालेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा हूँ कपड़े की बात क्यों कर रहा है बंदा? मार पिटाई की बात हो रही है। नहीं फिर ठीक है, नो वायलेंस। फिर ठीक है भाई। बताओ यार, क्या कैरेक्टर बताओ। 5 कैरेक्टर, ओके। मैं बताऊं पहले? हाँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज। नहीं एकदम वाइल्ड, एकदम वाइल्ड चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज के 5 वेरिएंट, जैसे एक्जेवियर, चार्ल्स एक्जेवियर तो अब क्लियर ही हो गया, तो ऐसे नहीं एकदम। मैं बताऊं डॉक्टर स्ट्रेंज के 5 वेरिएंट। हाँ ठीक है, हो गए 5 कैरेक्टर। तुम सही हो। अच्छा, अगर बिल्कुल वाइल्ड की बात है ना तो वुल्वरीन सोच रहा हूँ मैं। नाइस। इमेजिन करो 2 सेकंड के लिए आया, ठीक है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज जाता है हेल्प मांगने, तो भी बहुत है, तो मैं सुकून है मेरे लिए। वो बोलता है गो फक योरसेल्फ, गो फक योरसेल्फ। डॉक्टर स्ट्रेंज आया कि आई नीड योर हेल्प, ए वजह से इन्फिनिटी वॉर के जैसे। मैं कुछ एक्समैन को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक्समैन में मेरे को वुल्वरीन साइक्लॉप्स दिखे, तो भाई कुछ बात है कि हाँ भाई मामला उठा दिया थोड़ा ऊपर। उसके अलावा मैं एक्सपेक्ट साइक्लॉप्स कौन सा वाला? साइक्लॉप्स कौन सा वाला? भाई पुराना नहीं, मतलब पता नहीं क्यों। जेम्स पता नहीं क्यों, ऐसा कहना नहीं चाहिए मेरे को ही पता है, मैं अच्छी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं अंदर से आ रहा है कि नहीं यार कुछ नया। मैं चाहता हूँ कॉस्ट्यूम बदल जाए, मैं चाहता हूँ लोग नए आए, वो कुछ कैरेक्टर दिखे। हाँ, वो कुछ अलग बात दिखे, लगे कि हाँ भाई एक नए म्यूटेंट्स दिख रहे हैं भाई, वो डिफरेंट येट सिमिलर। हाँ मतलब वही चार्ल्स जेवियर वही होने चाहिए, पैट्रिक स्टुअर्ट। ठीक है, वो मत वही लेकिन कुछ व्हीलचेयर बदल दो, ऐसे कुछ अलग व्हीलचेयर बदलो, थोड़ा डिजाइन बदलो, लगे कि हाँ भाई। मेरे को तो लग रहा है वो हवा में उड़ने वाली रहेगी। चार्ल्स जेवियर के बाल नहीं होने। हाँ पीछे सही बोल रहा है, पीछे सही। वो हवा बोल रहा वाले का वो बोल रखा है ना कि वो एनिमेटेड शो से रिलेटेड होगा थोड़ा सा, तब तो फिर सही में वो येलो और ब्लू वाले कॉस्ट्यूम दिखने वाले हैं। वाह यार। अच्छा तुम तीनों गीक आउट करो। मेरा क्वेश्चन है, चार्ल्स जेवियर के अगर बाल दिखा दिए तो? नहीं यार, बाल नहीं है उसके। क्यों? इतना तो आइडिया हो गया है। तुमको जो गालियां पड़ती है ना, सही पड़ती है बात। ये डेडिकेटेड बंदे को। तुम मेरे को बताओ, मल्टीवर्स कर रहे, एक तो यूनिवर्स होगा जिसमें चार्ल्स जेवियर मतलब एजेड हैं लेकिन बाल है उनके, एक तो यूनिवर्स रहेगा। चार्ल्स जेवियर डॉक्टर स्ट्रेंज बात कर रहा होगा, बात करते करते वो ऐसे बाल पीछे करेगा। नहीं वो ऐसे नहीं करेगा, डॉक्टर स्ट्रेंज को मारेगा, उसे उसका हाथ घुमा के उसके हाथों से बाल पीछे। ये तो किसी मूवी में देखा है मैंने। केजीएफ। और फिर पड़ेंगी तालियां थिएटर में। ओ भाई, कैरेक्टर की बात कर रहे थे। हाँ, एक वोल्वरीन हो गया, एक साइक्लॉप्स हो गया, एक तीसरा और। तीसरा अगर वाइल्ड बिल्कुल मतलब जिसे बात करें तो भाई यार ऐसा कुछ आ नहीं रहा, मतलब ऐसा वाइल्ड में तो फिर कुछ भी बोल सकते हैं, पर मैं चौधरी बोल दो। अबे यार, सेंट्री अगर दिखा देंगे तो फिर कुछ हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ तगड़ी बात हो जाएगी कि हाँ काफी भाई बड़ा मूव हो जाएगा मार्वल की तरफ से कि ना वहाँ खड़ा है सेंट्री और डिफेंड कर रहा है, तो कायदे से रहना, ठीक है। पीछे तुम बताओ। मेरे को तो एक लग रहा है कि हावर्ड द डक को दिखा दे, ठीक है। हाँ और जैसा मल्टीवर्स वाला खेला चल रहा है, अपन को वॉचर की जरूरत है, आई थिंक दैट वुड एक्चुअली मेक सेंस। और उसके बाद मेरे को डार्सी चाहिए, ठीक है। तुम यार एंटी क्लाइमैक्टिक हो गया यार। बड़े नाम लेते लेते तुम एकदम से कह रहे हो। नहीं उसको भी रखो लिस्ट पे, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है, सही। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे मदद मांगने जाएगा। अरे क्या दिक्कत? मेरे से नहीं हो रहा, मैं आता है मदद या 2 चीज से। अच्छा, दो नहीं 4। अगर कोई थॉर का वेरिएंट दिखे तो नहीं लगेगा? हाँ नहीं, वो भी दिख सके। मे बी अल्ट्रॉन आ सकता है यार, उसके बॉट्स हैं तो अल्ट्रॉन भी हो सकता है, या फिर उसका AI ऐसा कुछ। और अपने को तो जेनिफर लॉरेंस चाहिए, और मिस्टिक। हाँ, और जो पहले वाली मिस्टेक थी वो भी चल जाएगी। ओके, उसका एक सीन, उसका जो एक सीन है ना भाई, मैं फैमिली के साथ देख रहा था और वो आज तक मेरी आंखों के सामने छपा हुआ है। तुमने बचपन की यादें ताजा कर दी मेरी। ओ याद है वो जो बात पता है, मतलब अभी प्रीमियम से हट के अपन लोग मेन स्ट्रीम में, मुझे ऐसा लग रहा है मैन ऑफ कल्चर की बातें चल रही है। अरे एक को डार्सी चाहिए, दूसरे को पुरानी वाली मिस्टेक चाहिए, वो भी सिर्फ एक सीन की वजह से।
हाँ तो सही है ना यार, मैं सोच रहा हूँ ये क्या पिक्चर देख रहा हूँ मैं। आई मीन एक्समैन मूवीज कुछ मतलब एक मामले को उठा देती थी वो, इवन X2 और X3, वो द लास्ट स्टैंड भी गालियां तुम्हें देना याद है और द लास्ट स्टैंड में जीन ग्रे और वुल्वरीन वाला सीन? हाँ, अरे भाई यार, अरे पूरा मैंने 3-4 बार देखा था भगा भगा के। बस अरे मैंने तो पहली बार थिएटर में देखा था, मैं ऐसे अनएक्सपेक्टेड हूँ, मैंने कहा रुक ही नहीं रहे यार ये लोग तो कितनी हदें पार करेंगे। मतलब पीजे ने पिक्चर भगा भगा के वो सीन देखा था, ठीक है, वो सीन भगा भगा के नहीं देखा था। नहीं देखो जो मेरे को देखना था वो मैंने देख लिया। क्या देखा बताओ जरा, क्या फैमी के जेनसन का अब कुछ बचा नहीं है। खैर छोड़ो वो सब यादें याद मत दिलाओ। बादल तुम बताओ अपना नाम। बताया ना भाई, 2 तो यही बता दिए मैंने। तो तीसरा बता दो, डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट। नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट तो ठीक है, अपने को वांडा का वेरिएंट दिख जाए तो भी ठीक है। तो है ही वो भी दिखेंगे, हाँ, वो तो ऑब्वियसली है ही, वो है। ट्रेलर में दिखा दे। क्या है यार बादल, यार बादल ऑलवेज डिसअपॉइंट्स। यस आई ऑलवेज। ओ बेटे अभी फिर ठीक है ना, मतलब फिर बाकी के वही कॉमन हो गए, जैसे कुछ लोग बोल रहे कि फैंटास्टिक 4 के जो लीडर है उनके लिए वो एक्टर को कास्ट किया जा रहा है, ऑफिस वाले। और कुछ लोग ब्लेड बोल रहे हैं, ब्लेड बट मुझे आई डोंट थिंक ब्लेड वुड मेक सेंस। ब्लेड को मतलब अभी लाना, आई मीन ब्लेड पोस्ट क्रेडिट सीन में हो सकता है या मेंशन हो सकता है ब्लेड के बारे में। लेकिन ब्लेड को देखकर मेरे को एक चीज याद आई कि जैसे पुराना वाली ब्लेड की पिक्चर थी, वो ब्लेड रफ था, ठीक ना, रफ एंड टफ था। हाँ, लेकिन ये वाला जो ब्लेड है ना, मार्शल अली वाला, तो वो बहुत क्लासी टाइप लग रहा है, ऐसे टाइप उसका जो कॉन्सेप्ट आर्ट मैंने देखा था। एक्चुअली पता है कॉमिक्स में अगर आप ब्लेड को देखोगे ना, तो ब्लेड क्लासी लेवल पे ज्यादा है थोड़ा सा। जो वेस्ली स्नाइप्स का ब्लेड था ना, वो ऐसे टैगी कैच लाइंस मारता था। ब्लेड इज नॉट वन ऑफ दोस पीपल कॉमिक्स में। ब्लेड मतलब क्योंकि उस टाइम पे कॉमिक बुक्स मतलब थोड़ा बहुत टोन भी वैसे ही रहता था बहुत सारी मूवीज का, है ना, खिंचे कैरेक्टर दिखते थे। हाँ, और रायन रेनॉल्ड्स का उसमें मेरे को अभी भी याद है, हैनिबल किंग नाम था उसके कैरेक्टर का। भाई वो उसकी ऐसी लाइनें लिखी हुई थी उसकी, मतलब तुम देख लो तो तुमको, और उस टाइम पे बड़ी टॉप नॉच लगती। वाह यार मजा आ गया, जबरदस्त। क्या यार ऐसा बनना है यार अपने को, बड़ा होके तो यही बनूंगा मैं। अब देखते तो लगता है क्या गुआ रहा था। और कौन से कैरेक्टर हो गए फिर? वही टॉम क्रूज का आयरन मैन हो गया, ये तो सब है ही ना। देखो वही हो गया ना, मेरे ख्याल से डेडपुल, मेरे लिस्ट में डेडपुल नाम है। और दूसरा मुझे लगता है गोस्ट राइडर। अगर गोस्ट राइडर दिखाते हैं तो वैसे इट डज नॉट मेक सेंस, लेकिन निकोलस केज वाला दिखा देते केज वाला अच्छा थ्रोबैक हो जाएगा ना। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। निकोलस केज कोई खराब गोस्ट राइडर नहीं थे, ऐसी बात। गोस्ट राइडर पिक्चर खराब थी, सेकंड वाली। सेकंड वाली थी, फर्स्ट बहुत अच्छी थी। आई मीन मेफिस्टो था उसमें, तो फर्स्ट वाली में अमन गया। हेलो अमन, हेलो आ गया, अभी आ गया मैं। आ गया। अच्छा भाई मैं डर ही गया। पहली बार में मेफिस्टो था, मतलब सारे लोगों की थ्योरी सब सेट हो जाएगी वहाँ पे एक ही जगह आके, चलो भाई ठीक है एटलीस्ट यहाँ पे मान लेते कि अगर घोस्ट राइडर का मेंशन भी हो गया तो चलो मेफिस्टो वाली थ्योरी सेट हो गई। चलो इसमें डायरेक्ट मेफिस्टो आ गया तो भाई सपना ही पूरा हो जाएगा अपना। कितने लोग गालियां बक चुके भाई, मैं तो इस बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे भाई बट और फिर अभी जैसे वांडा विजन के कुछ कैरेक्टर्स दिख सकते हैं अपने को, आगेथा हो गई, व्हाइट विजन हो गया, व्हाइट विजन ही था। व्हाइट विजन, हाँ व्हाइट विजन मेरे को लगता है सीक्रेट इन्वेजन के लिए बचाएंगे। हाँ नहीं, कुछ बहुत बड़ा सेटअप कर रहे हैं। मैंने सीक्रेट इन्वेजन भी जैसे हाल फिलहाल में ही मैंने देखना चालू किया, ऐसे पढ़ नहीं रहा था, लेकिन काफी भारी चल रही है कहानी, बहुत हेवी स्टोरी लाइन है सीक्रेट इन्वेजन। अच्छा, इससे मेरे को एक टॉपिक था वीडियो का, बट फिर भी पूछ लेता हूँ कि इससे तुमको नहीं लगता कि जितना अपन आगे घुसते जाएंगे MCU के अंदर चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगी? मतलब अब जिन्होंने कॉमिक्स रीड किया फिर भी उनको ठीक है, लेकिन जो जनरल पब्लिक हो गई, जैसे बहुत सारे लोग सारी मूवीज फॉलो नहीं करते, ठीक है, वो एकदम से जाके देख रहे हैं ये विजन के 2 वर्जन कहाँ से आ गए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे चल के ये हाल फिलहाल मेरे साथ ये चीज हुई थी कि मैं एक जगह बैठा हुआ था और एक बहुत कट्टर फैन था मेरे सामने बैठा हुआ था, खूब डिस्कशन कर रहे थे अपन मूवीज वगैरह ये। उसने ना अचानक से एक बात बोल दी कि भाई ये केट बिशप कहाँ से आ गई, केट बिशप कौन है, मतलब ये क्यों हॉकाई बन गई। और मैं एकदम से ऐसे हो गया, मैं कहा क्या देखा नहीं है क्या। मैंने कहा यहाँ भाई ज्ञान फैली जा रही है बढ़िया से, और तुम अचानक से ऐसी बात करके
तो मैंने उसको बोला नहीं, कॉमिक्स में केट बिशप मतलब बहुत पहले से है, तुम अभी ऐसे कहाँ बात कर रहे हो यार, अच्छा कॉमिक्स में है। तब मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि जिन लोगों को कॉमिक्स का नहीं पता ना, उनके लिए नॉर्मल नहीं है, और हम लोग ये नॉर्मल होके देख रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, केट बिशप का सेंस बनता आने का, दिखे इसलिए दिख गई। तो ये बहुत हैरानी वाली बात है मेरे और लिए। एक मेरे ख्याल से एक एमसीयू को लेकर एक अलग हेट चल रही है, जैसे जो लोग को कॉमिक्स नहीं पता है, अपन क्या है, अपन तो जनरली उठा के देखते हैं, वो जो टैग नहीं बना रहे थे, अपन भी मजाक में ही यूज करते हैं, लेकिन कई लोग सीरियस है एमसीयू वाले लेकर कि भाई सब कुछ औरतें कर रही है, लेकिन है कॉमिक्स में है, औरतें हैविली इन्वॉल्व हैं इन सब सारी चीजों में, कोई नई बात नहीं है। तो लेकिन स्टोरी लाइन है, बढ़िया सी स्टोरी लाइन है, और उसको लोग ऐसे टर्म दे रहे हैं एमसीयू से, बहुत खराब लग रहा है। एक आग कॉमिक्स मेरे को बड़ी अजीब लगती है जब डेडिकेटेड ऐसे निकालते हैं फीमेल एवेंजर्स, तो कहते बाकी कहाँ थे मर्द? तो ये एक आग को मेरे को अजीब लगता है, लेकिन बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर इसको लेके जो अपने को सीन्स दिखाए हैं अभी तक, उन्होंने एंड गेम में थोड़ा दिखा दिया, इन्फिनिटी वॉर में थोड़ा दिखाया था कि सारी फीमेल्स एक साथ आके लड़ रही है, तो उस पे तुम्हारा क्या विचार है? वो थोड़ा फोर्स लगा तुमको या नेचुरल फील होता है? देखो वो फोर्स था, नो डाउट, पर क्या वो जरूरी नहीं था? वो फोर्स था, नो डाउट वो फोर्स था, पर लोगों को रोल मॉडल चाहिए, सबको इंक्लूडेड फील करना है, और उसके लिए ऐसे सीन अगर फोर्स भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो देखो मार्वल ऐसा नहीं है ना कि भाई वॉर मूवीज में डेथ्स को भी हेविली दिखा दे, तो वो कभी नहीं करने वाला, ठीक है। तो और हाँ नहीं, ऐसे फैन सर्विस वाले जो मोमेंट्स है वो तो और भी थे एंड गेम में, जैसे कैप्टन अमेरिका पकड़ के बोलता है एवेंजर्स असेंबल, उसकी जरूरत नहीं थी। लड़ाई में ऐसे नहीं होता ना, आते और सब मारा मारी चालू कर देते, सब लाइन से खड़े नहीं होते। नहीं तो फिर ऐसे भी होता है ना, अवेंजर्स असेंबल, वो सुनाई पड़ोसी को सुनाई नहीं दिया तो बोले भाई बोल क्या रहा है, एक मिनट फिर से थोड़ा ऊंचा बोलना। अरे मैं बता रहा हूँ, भगते हैं सब उस पे। मैं क्या जॉर्ज आर मार्टिन इसको देखे ना कि ऐसी जंग होती है, तुम्हारी तरफ से कोई बंदे नहीं मारे थे। कोई खून कहाँ बहा, किसी का तो खून बहा ही नहीं है यहाँ। घोड़े कहाँ है, तलवारें कहाँ है? भयंकर लड़ाई हुई, पर भगवान की दया से कोई नहीं मरा, कोई नहीं वही तो भाई, अकेला जॉर्ज आर मार्टिन देखने के बाद इसको क्या अब मैं क्या गेम ऑफ थ्रोन्स लिखूं, पब्लिक इसी पे बिलियन दे रही है। नहीं पर ना एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जैसे आई एग्री कि मतलब फीमेल जैसे कैरेक्टर्स है, अभी फॉर एग्जांपल जैसे मिस मार्वल आ रहा है, अभी क्या होता है कि मिस यहाँ पे ना यहाँ प्रॉब्लम आती है PG-13 रेट। अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे केट बिशप की भी जो कॉमिक बुक्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेटेड आर हो जाती है, आराम से हो जाती है यार, बहुत। और ऐसे में ना नेटफ्लिक्स पे एक शो था जेसिका जोन्स, वो ऑल फीमेल शो है, लेकिन वो इतना बैडएस फील होता है जस्ट बिकॉज इट इज R-rated। बड़े एग्जांपल। तो ना मतलब अगर यहाँ अब जैसे फॉर सम रीजंस कहीं भी जैसे हॉकाई में भी केट बिशप का इंक्लूजन ऑल्दो काफी अच्छा था, लेकिन वो एक थोड़ा सा बचकानी उस पे चले जाता है, विच इज नॉट फॉर मैच्योर ऑडियंस, और मिस मार्वल तो क्लियरली उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और पता है इसी हिसाब से हॉकाई को सेंस में लेते हुए मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है मिस मार्वल से। अच्छा एक्चुअली हॉकाई को उसके 2 दिन बाद बॉयज आ रही है, तो मैं क्या बॉयज तो भाई वही बॉयज की बात करेंगे, लेकिन हॉकाई की बात निकली ना तो उसको वो लोग चाहते तो 16+ बना सकते थे, जैसे मून नाइट को बनाया थोड़ा बहुत खून, लेकिन क्योंकि वो क्रिसमस वाली सीरीज थी, क्रिसमस पे आ रही थी, उनको फैमिली के साथ बैठ के देखना था, तो शायद इसलिए उन्होंने उसको 13 कर दिया। ये इशू है शायद मार्वल का, मतलब मार्वल स्टूडियोज में ये चीज़ है, और इसको उनको ये बात है कि आगे जाके इन चीज़ों को उनको मैनेज करना चाहिए। आई मीन क्या वो डेयरडेविल के लेवल की सीरीज ला सकते हैं? इमेजिन करो जो डेयरडेविल ऑलरेडी है, वो अभी आया नहीं ना डिज्नी प्लस पे, नहीं है इंडिया में तो नहीं आया, बाहर इंडिया में नहीं आया, बाहर आ गया। हाँ अच्छा बाहर आ गया, उसके सीन्स वगैरह काटे नहीं है ना? नहीं वैसे ही हाँ फिर ठीक है, वही मैं बोल रहा था कि उसको अगर उन्होंने समझो सेंसर करके डाले, तुम नेटफ्लिक्स यार, तुम ल्यूक केज सोचो ना। ओरे वही उसमें तो जेसिका जोन्स और सब वही तो यार, मैं वही कह रहा हूं, क्यों देखना चालू किया था, मेरा उसी की वजह से चालू किया था मैं देखना। तुम्हारे रीजन बड़े तगड़े हैं ब्रो। मैं क्यों देखूं, मैं डेयरडेविल देखा, क्यों देखूं मैं इसको? अब इसमें इलेक्ट्रा भी आती है आगे, चलो ठीक है। अपन बात कर रहे थे किसकी, मैंने बीच में से कट कर दिया था, बॉयज की। तो
बताओ यार बॉयज को लेके क्या। मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये लगती है कि बॉयज और मिस मार्वल जो साथ में आ रहे हैं, ड्युअलिटी, एक ठीक है, एक तरफ एक ऐसा शो है जो इन- हीरोज के ऑर्गेज्म पे बात कर रहा है, ये नियान बोलते ना, ये नियान ब्लैक एंड व्हाइट Yes, है ना, और एक बहुत तरफ ही ज्यादा दूसरा शो पवित्र है जो पवित्रता की इस हद तक पहुंच चुका है कि वो ऑपोजिट हाँ। स्पेक्ट्रम में है। तो मतलब क्या होगा, ऐसा होगा कि गुलाब जामुन और आइसक्रीम खा रहे हैं। नहीं, गुलाब जामुन और और तो बढ़िया बिरयानी खा combination रहे है। हैं, ठीक और ना। तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है, मेरे को बोलते ही लग गया था। गुलाब देखिए, जामुन और गुलाब बिरयानी जामुन और बोलो। बिरयानी। पर नहीं, सही में ये बात है कि द बॉयज जो है वो वर्जन है जो सही में थोड़ा रियलिटी को टच किया जा रहा है। आई मीन अगर ओवरऑल देखा जाए, आई मीन सब इतने सुधरे हुए होते नहीं है। अगर तुम्हारे पास सुपर पावर्स है तो ऐसा नहीं है कि अब अरे यार मजबूरी हो गई, अच्छा काम करना पड़ेगा, ऐसा होता नहीं है। हर हाँ। कोई कैप्टन अमेरिका और हाँ। सुपरमैन नहीं होते। कि अरे यार पापा अभी तो सरकारी जॉब लगी थी, फिर सुपर पावर मिल गई, अब क्या करें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हाँ, वो रियलिज्म ना। होना चाहिए, सही वो बात फील है। होता है कि भाई अपने पास पावर है, लेकिन वहां पे रजनीगंधा अपन को 500 करोड़ की स्पॉन्सरशिप दे रहा है। क्या किया जाए, घर भी तो चलाना है अपने को। कब तक गुंडों को मारूंगा रात रात भर जग के। वो लड़की को इम्प्रेस करना, उसको मेरे को मेंशन पसंद आ गया। कब तक ये पैंट के ऊपर चड्डी पहन के घूमता रहूंगा मैं। एम्बैरेसिंग तो लगता है ना उसको भी। सही बात है। वही बात है। तो वही है कि द बॉयज रियल पार्ट को एक्सप्लोर करता है कि अगर वही है सेकंड सीजन में तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीजें लेकर आ गए थे। वो सीधा घुसाया कि चलो भाई एंटीसेमिटिज्म पे बात करते हैं, सारी बातें एक तरफ रखो। पहला सीजन तो ए रेटेड था ही, दूसरा सीजन हैवी ए रेटेड हो गया। अब पता नहीं तीसरे सीजन में भाई उम्मीदें बढ़ गई है। एक्स्ट्रा अल्ट्रा प्रो मैक्स तीसरा सीजन से पहले वो लोग एक्चुअल में अपना आधार कार्ड मांगेंगे, तुम पहले बताओ मेरे 18+ हो कि नहीं, अपलोड करो। प्राइम पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना आधार पड़ेगा, कार्ड। उसके बाद ही चालू होगा वो। भाई बच्चे आ जा रहे हैं, पापा आपका आधार कार्ड चाहिए। पापा क्यों पापा, वो प्राइम पे ना मेरे को वो जूते मंगाने हैं, उसके लिए आधार कार्ड मांग रहे हैं। लेकिन तुम सोच के देखो यार, कितने लोग हैं जो एक्चुअल में 18+ नहीं है लेकिन 18+ शोज देखते हैं वो। इंडिया में तो आराम से देखते अरे हैं। भाई इंडिया में कोई औकात नहीं है, इंडिया में डजंट मैटर। खून खराबा तो आप माँ बाप के साथ बैठ के देख लेते हो। हाँ, चुम्मा नहीं होना चाहिए उसमें, हाँ, बस चुम्मा हुआ तो पिटोगे। वो उसका अगर सर नहीं- काट के निकाल देगा चलेगा। जब वो सब हो रहा होता है तब इधर उधर देखने लग जाते हैं। नजर मिल गई गलती पंखे के से। ब्लेड गिनने लग जाते हैं सुनो, हमसे कि चलो ठीक है, बस वहां नहीं देखना। पंखे पे कितनी धूल जब गई, रुकना अभी झाड़ू लेके आता हूँ अभी- मैं। अभी। आप देखो और गलती अभी से क्या नजर हो- मिल गई, हाँ। ठीक है। अभी क्या होता है ना, अभी जब पापा अपने स्मार्ट टीवी लगाए हुए थे, जब कोई अननोन हॉलीवुड पिक्चर चल रही होती है, मेरे को बैठना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मेरे रिस्क को नहीं लेना पता ही इसमें नहीं क्या होने वाला है। रिस्की क्यों ले, रिस्की क्यों ले, सही बात है। मैं अकेले में देख लूंगा ये। बस सीधी एंजॉय करो, आप अपना एंजॉय करो, मैं अपना एंजॉय करता हूँ। बस मैं चला जाता हूँ। दोनों को पता है क्या है, लेकिन ये है आमने कि कई सामने लोग नहीं। कमेंट में लिखते हैं चौड़ में कि भाई मैं तो 18+ नहीं हूँ, पर तब भी मैं तो देख 14 ली साल है, का ये हूँ, वो। मैं तो 14 साल का हूँ, मैंने गेम ऑफ हम थ्रोन्स देखी हमें है। नादानों की तरह डिस्क्लेमर डालते हैं कि भाई हाँ। अगर कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगा हाँ। वगैरह। अबे बाद में हाँ। 4 बार देखूंगा मैं। हाँ, अरे मैं देख चुका हूँ, पता नहीं वो वाला सीन मैंने कई बार देख लिया। तो पर मेरे को ऐसा लगता है ना, जैसे अभी ये भी बात हुई कि इंडियन पेरेंट्स के आगे बच्चे ये सब चीजें देखना पसंद है, हम लोगों के साथ भी यही हुआ है। ये चीजें जरूरी हैं, इन चीजों पे भी मतलब होना चाहिए कि अपने यहाँ तो भाई पेरेंटिंग का अलग ही उसूल है, ठीक है। हाँ, बचपन लोग में दूसरा मार के सीधा किया जाता है, वो अपने यहाँ की पेरेंटिंग होती है। भाई बाहर का देखो, मार दिया तो भाई बच्चे ही पता नहीं केस कर देगी कि मेरे को सोचो मारना है। अगर मार्क स्पेक्टर होता तो 15-20 पर्सनालिटीज तो खुद ही ले घूम रहे होते अपन। वही तो। पल भर में गड़ करके बदल गए। अपने यहाँ पे एकदम बच्चे मून नाइट देखते हुए ये ट्रॉमा है क्या? अबे हिंदी देखते देखते बंगाली बोलने लगे एकदम से। वही ना, देखो वो उसने जो दिखाया एपिसोड 5 में, तकलीफ होती है, दर्द होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी बेल्ट से मारा है। इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ खास नहीं था, ठीक है। एक्चुअली नहीं, पता है मैं एक बात First time. ये मैंने भी सोचा था, पर ना उसमें जो उसका ट्रॉमा एक्चुअली मेरे ख्याल से इस वजह से क्रिएट नहीं होता। उसका ट्रॉमा क्रिएट होता है उसका भाई हेट, हाँ। नहीं उसकी माँ उसको हेट करती है ना, वो ट्रॉमा होता है। वो trauma ज्यादा होता है, सही था। बात है। और वो ऊपर क्योंकि- से उसको सपोर्ट करने के लिए उसके भाई की मौत भी होती है उसके जिम्मे, तो वो
ऑलरेडी डाउन रहता है और उसकी माँ उसको कभी भी उस चीज के लिए माफ नहीं करती, तो वो मार खाना वाज नॉट द ट्रॉमा। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा डिटेल भी है कि वो स्टीवन को दिखाना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी, कि वो चीज देखी मत बिल्कुल। और मेरे को फील हुआ कि वो स्टीवन को अपने उसी भाई की तरह ट्रीट करता है कि जो इसको खो दिया था उसने। भाई बहुत सैड है सही में। बहुत यार। वो वही तो जो सबसे डिप्रेसिंग पार्ट है उसका वही है। पिटना पिटवाना कुछ नहीं है भाई, हम तो मतलब ऐसे बहुत पिटे, मतलब क्योंकि अभी क्या चड्डी में पेशाब निकल गया, इतनी मार खाई है हमने। ठीक है, क्या है कि अभी वही क्या है ना कि अब बड़े होने पे भले ही घर वाले मारे ना, लेकिन अगर बोल दे तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि बस माँ बाप कुछ कहे ना, बस हम पे ये कह दे कि चलो हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक तसल्ली हो जाती है। तो वो माँ के साथ वो बचपन में नहीं था कि हाँ भाई जो गलती हुई क्या हुआ क्या नहीं, नहीं भाई तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार। मतलब कितनी स्वार्थी माँ है यार। सही में सही में वो मतलब वो और वो उस मतलब खैर बिल्कुल एक थैनोस के जस्ट बगल में खड़ी होगी थैनोस, मार्क की मम्मी और इधर ईगो, तीनों एक साथ खड़ा करूंगा मैं तो। अब तक अपन पेरेंटल फादर डैडी इश्यूज देखते आ रहे थे, अभी अपने को मॉम इश्यूज दिखा, मॉमी इश्यूज, और वो भी एकदम खतरनाक। मार्वल में यही चल रहा है, ठीक ना, मार्वल में यही चल रहा है। मेरे को ना ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि मार्वल ऐसे हल्के में बात नहीं करी उन्होंने, मतलब हाफ हार्टेड कुछ नहीं, एकदम फुल बुरा है तो थैनोस और ईगो के लेवल का बुरा बनाएंगे, ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करते। थैनोस और ईगो बुला रहे हैं, अरे आप तो आइए आइए जी, वही स्पेशल सीट रखी है आपके लिए। मैंने तो अपने बच्चों को जान से ही मारा था, ईगो कहेगा दुनिया तो तबाह करने के चक्कर में, तो थैनोस बोले मैंने तो अपनी बेटी को पहाड़ से ही फेंका था, बच्चों को लड़ाया था थैनोस। आपने तो अपने लौंडे के अंदर कई सारे लौंडे बना दिए, ऊपर हम सिर पे बैठे, आपने उन्हें तड़पाया है, बाप रे बाप। और नहीं थैनोस कहेगा बिग फैन, हम बिग फैन, सेल्फी मिलेगी क्या? और ये देखो अब सैड तो है, ठीक है उसका जो भी ट्रॉमा वगैरह था, लेकिन अपने भाई जैसे उसने स्टीवन को क्रिएट किया कि मेरा छोटा भाई है, और वही उसकी बीवी के ऊपर लाइन मार रहा है, ये बात कैसे भूल सकते हो तुम यार? ये मतलब बेसिकली तुम इसको मतलब वो उसके भाई की पर्सनालिटी के वे में नहीं क्रिएट किया था, नहीं किया तो मतलब मजाक में बोल रहा हूँ यार। अब जैसे तुमने ही बोला ना कि भाई जैसा मानता है वो उसको, और वही साला उसकी बीवी के ऊपर, अब उसकी बीवी को वो पसंद आ रहा है तो क्या वही उसकी बीवी उसकी स्मेल बहुत उसकी ऐसा कर रहे हो, अबे बॉडी से वो काइंड है, वो इज्जत करता है और टाइम देता है उसको, 100% सिम्प सर्टिफाइड, ठीक है। घर का भेदी जो बोलते हैं ना, घर का भेदी, कि अपने घर खुद को धोखा, पता है शरीर का भेदी। लायला ना माचो मर्द से हो गया है कि हाँ अब अपन को सॉफ्ट आदमी चाहिए। माचो से तो ब्याह भाई तुम चुनते हो क्या वर्ड अलग से बैठ के पीछे भाई? मेरे बोलने के बाद से क्या कितना अजीब साउंड कर रहा है ये। सॉफ्ट बंदा चाहिए, सॉफ्ट बंदा क्या होता है? सॉफ्ट बंदा चाहिए। खैर छोड़ो, अभी मैं बता 365 डेज पार्ट 2 भी देख रहा था, क्या बात, आधा घंटा देखा मैंने। आ गई है क्या? हाँ, मैंने पार्ट 1 भी नहीं देखा। मैंने पार्ट 1 थोड़ा देखा है, थोड़ा देखा है। बोलो इम्पोर्टेंट। मैं बता मैं चेक कर रहा था उस पे व्यूज कितने गए थे, तब मैं सोचा कि वीडियो बनाने लायक है कि नहीं। 3 या 4 में चल रही थी वीडियो। हाँ, वो जब रिलीज हुई थी तब मतलब मोस्ट वॉच अरे भाई नेटफ्लिक्स होता है उसमें दिखा रहे थे। हाँ। पूरे ईयर में नंबर 1 पे थी वो, शायद नंबर 1 या नंबर 2 पे थी पूरे साल, बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक नेटफ्लिक्स की। मुझे याद है ना, क्योंकि उस टाइम पे मैं कैसे मंथली लिस्ट बताता था, वीडियो बनाता था कि मंथ में नेटफ्लिक्स पे तो 5-6 महीने वो थी ही, टॉप 10 में थी, और बहुत बार तो नंबर 1 पे थी। इतना पिक्चर देख ये सुनकर अच्छा लगा कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लोग पैसे दे के नेटफ्लिक्स पे भी यही सब देखना पसंद करते हैं। मतलब पैसे दे के वो चीज देख रहे, तो बिना पैसे दे के कितने लोगों ने देखा रहेगा? जस्ट इमेजिन। और तुम ये सोचो कि ओनली फैंस कितने लोग लेते होंगे पैसे दे के। ये तो सोचने वाली बात तो ये भी है। ये तो जब पीजे चालू करेगा तब पता चलेगा। पीजे का क्या पता है, ऑलरेडी चालू हो। नहीं 3 लाख का कैमरा इससे क्या अभी आया नहीं है। शूट फक, ये तो सारी 3 लाख का कैमरा कौन सा मंगा रहे हो भाई? ले रहे हैं ये A7 IV। ओ बेटी, बहुत बढ़िया तो इन्वेस्टमेंट। अभी महीने का 1 करोड़ इनकम हो तो फिर तो सभी हो ही जाएगा। मोहित की शादी में जो इनका फोटोग्राफर कैमरामैन आया था, उसके पास A7 III था, ठीक है। अच्छा। अब कैमरामैन जो बिजनेस चला रहा है उस चीज का,
आपने वॉइस द पीछे A74 पीछे जाके बोल रहा होगा, अरे भाई हल्के में काम क्यों कर रहे हो? मेरे से बोल देता। आना कभी आजमगढ़, आना कभी आजमगढ़ A74 दिखाऊंगा तुम। बताओ यार पीछे कुछ क्या कब आ रहा बताएं, है, अभी कब आ रहा अभी है? आया नहीं, 1-2 दिन अभी और टाइम लगेगा फिर उसको 1-2 दिन? समझने में। हाँ मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का रिव्यू जो है ओ भाई वो नहीं, कहाँ वो नहीं, 4K 60 FPS? वही 4K 60 FPS। हाँ नहीं, मेरे को समझने में भी उसको टाइम लगेगा, ऐसा मत समझ लेना कि तुरंत ही उस पे वीडियो आ जाएगी। भाई जब मैं कॉन्फिडेंट फील भाई मैं करूंगा सिखा देगा तुमको, भाई मैं सिखा देगा। हाँ भाई, हाँ भाई। मेरे को सब मालूम सुनो ना, है। बादल बादल वो पीछे से चल के आओ ना भाई। मैं भाई 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 राजपाल यादव वाला। बताओ मेरा जो कैमरा है, ठीक है, वो 67 का था। इनका जो अभी लेंस आएगा ना वो 67 का आएगा उसका। अबे भाई हाँ यार, बताओ। सही है 67 यार, पूरा सही बताओ। है। 67 lakhs। भाई इनको क्या मार्वल को रेंट पे नहीं देना है क्या? 67 लाख पूरी बात बताया करो। लेकिन मेरे को लगता है कि आप अगले कुछ वीडियो से आप पीजे के यहाँ के बाल से लेके कहाँ के बाल तक एक एक चीज देख पाओगे। कोशिश करेंगे। भाई अभी 4K तुम- में नहीं आएगा। तुम ठीक है? पॉडकास्ट की ले लोगे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो तुम। मैं क्या बोल रहा हूँ, बालों की तो बात कर रहा हूँ। हाँ तो ना। छोड़ो यार। अभी 4K में नहीं आएगा। अच्छा अगला पॉइंट था अपना, मतलब हम तीनों ने तो डिस्कस कर लिया, आपका ओपिनियन जाना था कि डिज्नी क्यों निकलता है बार बार मुझसे। वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी का मर्जर, क्या जैक स्नाइडर को फिर से चांस मिलेगा, और मिलेगा तो क्या वो करेंगे? और क्या आपके हिसाब से मिलना चाहिए? बड़े लेयर है इस क्वेश्चन में। मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से उन्होंने स्टाफ में ज्यादा चेंजेस करे नहीं है अभी। मतलब मैं रेडिट पे यही चीज देख रहा था कि लीडिंग लोग हैं वो वही हैं। उन्हीं लोग, कुछ ही लोगों को शायद उन्होंने चेंज किया है। मुश्किल लग रहा है मेरे को कि वो लोग चांस देंगे जैक स्नाइडर को दोबारा, और ये भी मुश्किल लग रहा है कि जैक स्नाइडर उसके लिए हाँ बोलेंगे, क्योंकि यार मतलब अब वो वही है, नेटफ्लिक्स के साथ हाँ, पूरा वो वहाँ पे हाँ। घुस चुके हैं। ऑल्दो ऐसे मतलब तगड़े कैरेक्टर्स के साथ काम करना, मतलब ऐसे तगड़े कैरेक्टर्स को यूज करना भी बहुत अपने आप में बड़ी बात है। और जैक स्नाइडर जैसा आदमी जो मतलब कॉमिक पैनल को सीधा स्क्रीन पे उतार सकता है, वो व्यक्ति भाई, तो उसके लिए तो सही में होगा। पर अब बस वही है कि अगर जैक स्नाइडर आते भी हैं तो भी मैं एक बात बोलूं, वो चीज देखने में नहीं आएगा मजा। अब कुछ अलग ही होना चाहिए, ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। सी इवन ये भी चीज खराब लगी थी मेरे को जब जैक स्नाइडर जस्टिस लीग आ रही थी, कई सारी चीजें पहले ही आपने बता दी। वो वीरो ऐप जो भी था उस पे कई सारी चीजें पहले ही बता दी, कई सारी वो चीजें तभी तो वो मोमेंट चालू हुआ रिलीज द स्नाइडर कट का, तभी से। तो हाँ वो चालू हुआ, पर कई सारी चीजें पहले रिवील हो ही गई। आई मीन मार्शियन जैसे मैनहंटर Martian वाला पार्ट, Manhunter वाला हाँ, वो सारी चीजें, जो चीजें ऑल्दो मूवी अच्छी थी, वो सब चीजें जानने के बाद भी मूवी अच्छी लगी। बंदे में दम है, उसके काम में दम है, पर कुछ अलग देखना चाहेंगे। बात ये है कि अब वो सेम चीज नहीं, अब कुछ अलग। एक मैंने हाल फिलहाल में जे एब्रम्स का सुपरमैन का कॉन्सेप्ट आर्ट देखा हुआ था। वही क्लासी वाला फील उन्होंने दिया हुआ था, बहुत पतला सुपरमैन था। लेकिन जब जैसे हेनरी कैविल को एक बार देख लिया ना तो भाई डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है भाई। हाँ, सुपरमैन मतलब भारी भरकम पर्सनैलिटी। जेम्स गन वाला कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छा लगा। जेम्स गन सुपरमैन को लाना चाहते हैं, सुसाइड स्क्वाड जो अभी बनाई थी उन्होंने, भाई कितना ऑसम हो जाता। मतलब मेरे को कभी कभार समझ में नहीं आता कि स्टूडियो क्या रोक रहा है ऑसम चीजें दिखाने से। क्या रिस्ट्रेंट है यहाँ पे? तुम्हारा दो ही ऑप्शन है। मैं आंसर दूं। हाँ स्टूडियो खुद है ना, मतलब यार कोई सेंस नहीं बनता। तुम ये वही बात आ जाती है सोनी ये वाली बात कि तुम पड़े पैसे नहीं चाहिए क्या तुमको? हाँ, मतलब पैसा नहीं चाहिए। सही बात है यार, वही समझ ही में नहीं डिज्नी आता वाले है मार्क लोग स्पेक्टर को अभी लेकर आए हैं। WB खुद अपने आप में एक मार्क स्पेक्टर है। सही में। ये मेरे को ना वो टाइम याद आता है मेरे को, वो साल 2000 से 2006-07 वाला टाइम, जब ना सुपर हीरो मूवीज ना बहुत किस्मत की बात होती है कि अच्छा सुपर हीरो मूवीज आ रही है, अरे वाह भाई एहसान कर दिया भाई जनता पे, ऐसी बात थी वो। तो वो टाइम याद आता है मेरे को वार्नर ब्रोस को देख के कि भाई कर दो यार एहसान, ऐसे मत करो, कुछ तो दिखाओ, कोई तो स्टोरी बढ़ाओ, कुछ तो बताओ। तुम छुपा के बैठ के सुपरमैन को कि यार सब अभी क्या आने वाला है? क्या आने वाला है उनका पिक्चर? ब्लैक एडम। अभी तो एक्वामैन, फ्लैश, ये सब आ रही है। वो अगले साल गए ना। उसके बाद अरे लीग ऑफ सुपर पेट्स, उसके बाद क्या है? वो ये सब चीजों को लोग हाइप अप भी करते हैं। ब्लैक एडम अक्टूबर में ब्लैक एडम लीग ऑफ सुपर पैट को हाइप अप किया, और इवन भगवान नाम भी भूल गया। अभी कौन सी एक सीरीज वो लोग निकाल रहे हैं, कोई अलग ही सुपर हीरोज हैं। इवन सैंडमैन तो हाँ वो तो पॉडकास्ट आएगा उस पे। नहीं वो नेटफ्लिक्स की सीरीज है, ट्रेलर देखा ऑडियो बुक। हाँ नहीं, वो ऑडियो बुक Netflix तो वाली। हाँ बहुत नेटफ्लिक्स वाली वो तो काफी टाइम है उसको आने में।
हाँ इवन क्या वो पुश कर दिया क्या? वो 2023 स्वीट टूथ भी एक कैरेक्टर है हाँ स्वीट टूथ भाई वो तो तुम बिल्कुल ऑब्सक्योर कैरेक्टर को शुरू में ही उठा रहे हो, अभी उठा रहे हो, और उसके बाद फिर तुम बोल रहे हो कि हम ये नहीं दिखाएंगे वो नहीं दिखाएंगे। ये ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई कोई सोची समझी साजिश है कि हमें लोगों को फन नहीं देना। मार्वल ने सीक्रेट एजेंट छोड़ा है, मार्वल ने सीक्रेट एजेंट छोड़ा ये भी पता नहीं इन लोग का हिसाब किताब क्या इंटरनल प्लानिंग चल रही है, साल पे साल बीतते चल जा रहे हैं, ना कोई पैनल्स पे पता चल रहा है। पिक्चरें आने वाली पिक्चरें बन के तैयार पड़ी हैं और उनको आप डिले कर रहे हो। हाँ ब्लैक एडम यार कहाँ थी, कहाँ ढकल, हेलो मैं बोल रहा हूँ ब्लैक एडम कहाँ थी, कहाँ ढकल दिया, सीधा ईयर एंड में डाल दिया उसको। अरे भाई अच्छा खासा मतलब वो तैयार पड़ी थी और थॉर को अच्छा कंपटीशन देती आई थी। आराम से कंपटीशन होता है, बेस्ट कंपटीशन, मजा ही आ जाता। और रॉक तो भाई बोलने में पीछे भी नहीं हटता गुरु यार, तो तुरंत ही मुंहफट बोल देता है। डीसी रिस्क लेता है हम, मतलब अगर हमने देखा है भाई मार्वल मूवीज में विलन पे किसी ने फिल्म नहीं बनाई, डीसी ने बनाई है, जोकर बनाई है, और अभी ब्लैक एडम मूवी आ रही है, सुसाइड स्क्वाड उसी ने चालू किया, सुसाइड स्क्वाड उसने चालू करा है। डीसी रिस्क लेता है कि हाँ बर्ड्स ऑफ प्रे, तो भाई वो कोई है तुम्हारे पास जो सही ज्ञान दे रहा है, बस तुम सारे ज्ञान ले नहीं रहे। नहीं तुम क्या है ना, वो ज्ञान को उठा के कहीं भी डाल रहे हो, उसको एक तरीके से प्लेसमेंट होना चाहिए ना हर चीज का, बस सही बात। मेरा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक चीज बताओ कि क्या तुम्हारे हिसाब से डीसी बिना सुपरमैन और बैटमैन के काम कर सकता है? बिना सुपरमैन के चलो बहुत आराम से कर सकता है, बहुत आराम से कर सकता है, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकता, कर सकता है, बहुत बढ़िया से कर सकता है, और एक मतलब एक मस्त माहौल बना सकता है। पर बस वही बात है कि कुछ चीजें जरूरी है। स्पाइडरमैन के बिना मार्वल चल रहा था, स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा पॉपुलर है मार्वल में, पर तब भी मार्वल चल रहा था और बहुत भयंकर चल रहा था, और अभी भी चल रहा है। तो कंटेंट बात यह है कि सिस्टम बनाए, कंटेंट लाए, प्लानिंग करें चीजें। अब जैसे पहली सुसाइड स्क्वाड मूवी में इतना प्रॉमिस कर दिया कि भाई हम विल स्मिथ को डेडशॉट लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ से ये ले आएंगे वहां से ले आएंगे। भाई डायरेक्टर खुद चिल्ला रहा है फक यू मार्वल। हाँ वो अलग ही बना रहे कि अरे भाई मेरे को लगता है ना इन लोगों की प्लानिंग होती होगी बैठ के कि अरे ऐसा कर देंगे फिर ऐसा कर देंगे। वो होता नहीं है वैष्णो देवी जाने वाले भाई ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे, ये भी ले लेंगे उसको भी बुला लेंगे, पर लास्ट में वही होता है कि वहां से कश्मीर भी चल देंगे घूमने और वेलकम बर्फ में स्कीइंग सीख के आएंगे, 1 महीना वही रुक जाएंगे, फिर लास्ट में वही हो जाता है कि भाई अरे यार 1 मिनट रुको जरा, मम्मी पापा ने अब्बा नहीं मानेंगे, क्या कह रहे कैरी ऑन करेंगे। डीसी को कैसे भूल सकते हैं अपन? वही यार तो वही है कि हाँ वो प्लानिंग तगड़ी करते हैं पर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। नहीं देखो मेरा एक सवाल है ये, मतलब इस जो अपना ये क्वेश्चन है कि जैसे सुपरमैन के बिना डीसी काम कर सकता है, आई समवॉट अग्री भी लेकिन डिसएग्री भी, क्योंकि जैसे स्पाइडरमैन अब ये एवेंजर्स में नहीं था तो वो एक्सेप्टेबल था, लेकिन वो एवेंजर्स थे, स्पाइडरमैन एवेंजर्स का इंटीग्रल पार्ट रहा ही नहीं है। लेकिन आपकी जितनी भी मूवीज हैं डीसी की वो इवेंचुअली जस्टिस लीग में कल्मिनेट होंगी, और जस्टिस लीग का सबसे मेन पार्ट सुपरमैन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब उस जस्टिस लीग में अगर सुपरमैन नहीं हो, आपको मतलब इवेंचुअली 1 साल 2 साल बाद तो लाना ही पड़ेगा, सुपरमैन लाना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो वो कैसे आप बनाओगे? और हेनरी कैविल ने जब स्पेशली इतना ज्यादा हाई बार सेट कर दिया सुपरमैन के लिए, तो वो शूज को फिल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। या तो आपको हेनरी कैविल को वापस लाना पड़ेगा, या फिर आप बहुत बड़ा रिस्क लेके किसी भी एक्टर को सब हटाओ, सब बदलो, या सब बदलो, शुरू से शुरू करो, सब रिबूट मारो। अरे पता चल रहा है, करते जा रहे हैं ना, सुनो पता चल रहा है बहुत ही कल्ट होती जा रही है। हाँ पता चल रहा है फ्लैश पॉइंट से यूनिवर्स इरेज करने के बदले एक्चुअल में यूनिवर्स इरेज हो जाए उनका। जैसे एक्टर अपन अभी जो फ्लैश का बवाल चला हुआ है, अपन को मैं बोलता हूँ अपन को चलना चाहिए पहले हवाई, ठीक है, उसको पकड़ के समझाना चाहिए। क्या सुन भाई, नहीं पहले तो उसको बोलेंगे इजरा पहले बता तूने पी तो नहीं है, तो एक काम कर इधर आ बैठ, क्या दिक्कत क्या है, मारता क्यों है तू लोग को, तेरे को पैसा अच्छा नहीं लग रहा है क्या? भाई रुक जा, एक तेरी पिक्चर आ जाने दे, उसके बाद फिर तेरे को जो करना है कर ले भाई यार। क्योंकि एजरा मिलर को मैं आई सीरियसली लव्ड हिम एज फ्लैश, ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू एस्केप इट। मैं देखो एजरा मिलर ऐसे एक्टर्स में से एक हो गया है ना जिनको मैं रियल लाइफ में बहुत ही सावधानी से मिलना चाहूंगा। कभी पकड़ के 2 तमाचे मार दे तुमको हाथ में, भाई मार मत दे भाई एक सेल्फी खिंचवानी है,
पर एक काम करना, आप वहीं से खींच के दे दो, मैं दूर खड़ा रहता हूँ। और फोन ठीक से देना, ठीक है? वरना फोन ये इवन ये डिस्कशन चल रही थी एक फ्रेंड से मेरी, हम लोग बात कर रहे थे कि भाई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की इतनी हाइप है, ये बहुत हैरानी की बात है कि फ्लैश पॉइंट की उतनी हाइप नहीं है। अरे ब्लैक एडम की उससे ज्यादा हाइप है। वही तो बहुत बहुत सोचने वाली बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है। फ्लैश पॉइंट बहुत बड़ा इवेंट है, मतलब वैल्यू है उसकी, और उसको भाई ऐसा लग रहा है कि मतलब या तो किस्मत खराब है डीसी की, ये भी कह सकते हैं। कहीं भाई अभी मार्केटिंग भी स्टार्ट नहीं करी है उसकी, थोड़ा सा ट्रेलर वगैरह आएगा। ट्रेलर हाँ, वो तो फैंडम इवेंट पे आया था ट्रेलर। हाँ लेकिन तो अभी थोड़ा, लेकिन कहीं ये सारा कांड हाइप बनाने के लिए तो नहीं कर रहे? नहीं, जो बात जेल जाना उससे मामूली hype बात नहीं बन रही है यार। हो सकता है बैड पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। लेकिन मतलब खैर पता नहीं, भगवान जाने। वो अभी जो एक सिनेमा कॉन हुआ था, उसमें एक फ्लैश का छोटा सा इन्होंने ट्रेलर दिखाया है, उसमें माइकल कीटन का बैटमैन है जो अपना वो डायलॉग बोलता है, आई एम पीछे से बैटमैन करके। अच्छा ऐसा सुनने में आया कि मतलब काफी अच्छा ट्रेलर है और उसका रिस्पांस बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। बढ़िया यार। तो लेट्स जस्ट होप कि मतलब मूवी वर्क करे, और जो उसके उस मूवी को लेकर जो चीज सुनने में आ रही है कि उससे वो पूरा सब चीजें इरेज कर देंगे, वो ना हो। लीक्स पे लीक्स आए जा रहे हैं। हाँ मतलब वो देखो, लीक्स तो अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि लीक्स तो अनअवॉइडेबल है। अच्छा, इससे एक चीज और भी मेरे दिमाग में आई, अपन जिस पे वैसे हम लोग तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पर मतलब अमन का भी अपन इस पे थोड़ा सा माइंड पिक करते हैं कि जो लीक्स वगैरह होती है, ये मतलब किस क्या अच्छी है या बुरी है, या फिर मतलब देखो अवॉइड तो नहीं कर सकते, वो एक कल्चर Avoid बन नहीं चुका कर है। सकते। देखो आज के टाइम पे Avoid वो नहीं एक कर कल्चर बन चुका है लीक्स का, हाँ। कि मूवी के और बारे में ये चीजें- वही है हाँ। कि मूवी से जितना दूर लीक पता चले उतना बेटर है। जैसे अगर मान लो फ्लैश का लीक अभी डिस्कस हो गया लोगों के हाँ बीच में, हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक है, ठीक है। यही लीक अगर मूवी के रिलीज के पिछले हफ्ते ये सब होता भाई वो बहुत बुरा होता। तो वही है कि लीक डिस्टेंस वाली बात है कि जितना दूर से लीक पता चलेगा उतना ठीक है कि चलो ठीक है, तब तक जाके तो चीजें बदल जाएंगी, कहीं कुछ भी हो सकता है। हाँ। exactly। अच्छा, इसी के साथ मेरे को वो भी याद आया कि अगले साल अवतार आ रही है ना, कैसे इस साल आ रही है अवतार। इस साल 22 में इस साल आ रही है भाई। मेरे को ये इंटरनल न्यूज पता चली है कि अवतार इस साल आ रही है, ये इस अंदर साल की आ रही खबर है। क्रिसमस के टाइम पे। हाँ बिल्कुल Christmas श्योर पे। शॉट है ये बात आप सभी लोगों ने मैन ऑफ कल्चर पे पहली बार अरे Breaking news। अबे भाई Breaking news। ये मेरे को जिसने बताया था ना, उसने थॉर का ट्रेलर देख लिया था, थॉर के ट्रेलर आने से पहले, ठीक क्या है। बात। तो उसने मेरे को बताया कि भाई, मैंने कहा अवतार 2 नेक्स्ट ईयर आ रही है, उसने कहा भाई अवतार 2 इस साल आ रही है। मैं कहा ओके, तो कह रहा कि भाई, मैंने कहा अब उसने वो जिस पोजीशन पे था उस पे मेरे को लगा कि ठीक है अवतार 2 इस साल आ रही है, चलो मान लिया इस बात को। मेरा यही देखना था कि अवतार 2 के साथ शज़ाम का भी कुछ क्लैश होने वाला था, अगर डेट्स चेंज ना हो तो कितना 2 भी इसी साल आ रही है। हाँ वही क्रिसमस में ही है, तो मतलब बहुत- दिसंबर के अवतार तो आसपास। क्रिसमस के लिए रिलीज हाँ वो तो तो वही बहुत पिक्चर है तो तुमको क्या लगता है कि शज़ाम और अवतार का क्लैश क्या होगा? भाई। अब हो ना, देखो अपनी ऐसे पूंछ तो से लपेट के ना शज़ाम को 4 चौराहे रगड़ देगा। आई मीन अगर देखो जैसे आप मेरी बात करो, ऑब्वियसली मैं शज़ाम की साइड जाऊंगा कि भाई मैं पहले शज़ाम देखने जाऊंगा और मैं पहले शज़ाम की बात करना चाहूंगा कि हाँ भाई शज़ाम ये वो शज़ाम वो। अवतार का भाई एक अलग, पिछली अवतार भी तुम्हें पता कैसे चली थी, वो तो उसकी 3D टेक्नोलॉजी के कारण बहुत 3D हाँ बहुत 3D का चल गई एक थी। वो सेट कर दिया था कि भाई 3D फिल्में ऐसी होती है, ये देख लो। तो वो एक अलग चीज है, और मैं ये मानूंगा कि अवतार 2 का हाइप बनेगा, पर रीजंस अलग होंगे। समझ रहे हो कि मतलब ये वो रीजन, शज़ाम के रीजन अलग होंगे, इसके रीजन अलग होंगे। मैं या मेरे जैसे फैन वो शज़ाम देखने जाएंगे शज़ाम के लिए। हाँ वही ना, अभी राइट्स डिज्नी के पास है और अपन को पता ही जब फॉक्स के पास थे तो उन्होंने कितना बड़ा इवेंट बनाया था, इसको कितनी ज्यादा प्रमोशन किया था। वैनर ब्रदर्स मेरे को नहीं लगता कि शज़ाम के साथ इतना ज्यादा प्रमोट करेगा। मेरे को सही कह रहे हो। फील हो रहा है कि भाई डिज्नी सही कह कितना रहे हो। पैसा फूकेगा मार्केटिंग पे। हाँ अरे आँख बंद करके। क्योंकि सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी अपनी अपनी फ्रेंचाइज का स्केल होता है ना। जैसे अब मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज कितना प्रमोशन कर रहा है, एंटमैन की पिछली पिक्चर उठा के देख लो, सही है ना। तो वो बेसिकली इनका एंटमैन फ्रेंचाइज है डीसी।
प्लस एक चीज मुझे और भी लगती है कि जैसे जो ऑडियंस, एक जनरल ऑडियंस है ना, वो शज़ैम से इतना फेमिलियर नहीं है जितना अवतार से। अवतार जब आई थी खासकर इंडिया में, हाँ, घर के कितने लोग, बच्चों से लेके कितने लोग, पूरे लोग देखने गए। कितने लोग सोचते कि यहाँ से नाम उठाया गया, मतलब यहाँ के किसी बंदे ने अवतार। अच्छा हाँ, मैं बहुत अच्छा अवतार, एक वो अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीरीज भी है, बहुत फेमस सीरीज है और बहुत मतलब टॉप उसको माना जाता है कि मतलब बेस्ट कार्टून की लिस्ट में टॉप पे आता है वो। तो कई बार ऐसा होता है, अभी मून नाइट में भी इस बारे में बोला गया था कि सीरीज या मूवी। हाँ। तो इंडिया में जैसे कई बार बात होती है कि इंडिया में नहीं जानते कई सारे लोग कि जब अवतार की बात होती है वो एनिमेटेड सीरीज नहीं बोलते, वो कहते हैं कि भाई अवतार मूवी, अच्छा कब आ रही है अवतार 2? अबे भाई अबे हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो एज मतलब डिज्नी को ना अवतार कि वो बहुत सॉलिड मार्केटिंग करेंगे, लेकिन उनको करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ। अगर जितना वार्नर ब्रदर्स शज़ैम की मार्केटिंग करता है उतना ही अगर वो लोग कर लेंगे ना तो मूवी बहुत चल जाएगी। नहीं, वो तो चलेगी। क्रिएटिव मार्केटिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि अगर हाइप है तो क्रिएटिव होनी चाहिए, हाइप नहीं है तो भी क्रिएटिव करो। जैसे एंटमैन का देखा था, पहली एंटमैन मूवी थॉर के हैमर पे छोटा सा एंटमैन दिखा रहे थे, ब्लैक विडो के क्लीवेज पे दिखा रहे थे। तो क्रिएटिव मार्केटिंग होनी चाहिए, लोग अपने आप, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मैं बोल रहा था क्योंकि एक्चुअली मूवीज का स्केल भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना। अवतार मतलब उसका तुम बजट देख लो, कितने साल से बन रही है वो। जेम्स कैमरून बहुत टाइम से बन रही है। जेम्स कैमरून कितने साल बाद पिक्चर खुद बना रहा है ना वो। इसके अगले ही साल फिर अवतार 3 भी आ जाएगी ना। बैक टू बैक आ रही है, 3 मूवीज बैक टू बैक आ रही है, 2, 3, 4। क्योंकि शूटिंग तो कई की कंप्लीट हो चुकी है। मैंने कहीं सुना था कि 3 मूवीज को मिक्स करके $1 बिलियन का कुछ तो बजट उन्होंने अलॉट किया था 3 मूवीज। और इसमें भी वो कुछ तो टेक्नोलॉजी लेके ही उसका भी एंगल रहने वाला है, वो अंडर वाटर। वही इसलिए वो इतने साल रुका, वो पिक्चर बनाने के लिए डिले हुआ। टेक्नोलॉजी कुछ तो नया लाएगा इसके अंदर भी। बहुत डिले हुआ फिल्म, सही बात है। जेम्स कैमरन का यही बात, कैमरन कब से बना रहा है यार अवतार, बहुत टाइम हो गया। और उसको पहले सुना था मैंने 2020 या 21 में कभी आने वाली थी, फिर उसको पूरे तीनों मूवीज एक साथ शिफ्ट हो गई। मेरे ख्याल से मर्जर की वजह से हुआ होगा ऐसा। मेरे को पता है जेम्स कैमरन ऐसे डायरेक्टर्स में से है ना जिसको तुम थोड़ा सा साइंटिस्ट की कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि वो बंदा टेक्नोलॉजी बनाता है, पिक्चर बात की बात बनाता है, इनोवेटर है। हाँ, क्योंकि अब जब टाइटैनिक आई थी तो वो जो अंदर पानी के अंदर वाला वो था, वो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। पिक्चर के लिए वो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री आई, फिर बंदा काफी मेहनत करता है यार। वो हो गया टर्मिनेटर 2 हो गया, उसके अंदर मैं बोलने वाला था वीएफएक्स देख लो यार तुम, कौन से साल की पिक्चर है वो। और वो पूरा लिक्विड मेटल ऐसे ऐसे करके इंसान बनता है, बाप रे। ये जो अवतार 1 आई थी इसके लिए भी पूरा जो 3D वाला वर्क था वो भी पूरी नई टेक्नोलॉजी थी। उसके पहले तक अपन कहाँ 3D मूवीज देखते थे, नहीं पता ही नहीं था। 3D बात भी नहीं होती इंडिया में। पता नहीं, कोई एंजेलिना जोली की थी, हाँ, पायरेट्स वाली कोई पिक्चर थी 3D में, इतना गंदा वीएफएक्स था, मतलब कि हर चीज बहुत ही स्मूथ था, 60 FPS लगता है, हाँ शायद वही नाम था, मतलब कि सब एनिमेटेड था, मतलब चेहरा और था, हाँ सब कुछ, लेकिन वो मजा नहीं था जो अवतार वाला नहीं था कि यार। अरे अवतार तो अवतार 3D हो गया, वो पॉइंट तो सही है। उस मूवी के अंदर कितने रन टाइम के लिए हम लोग सिर्फ सीजी कैरेक्टर्स देखते हैं, है ना। फुल कैरेक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे सीजी, जो भी वो ब्लू वाले उसको मतलब वो भी 2009 में मतलब पिक्चर आई थी, तो उसको बनाया गया था 7 या 8 में जब बनाया जा रहा होगा। अभी बोलते हैं कि थानोस को एनिमेट करने में, उसको बनाने में इतना सारा मेहनत करना पड़ा 2018-19 में। 2009 जेम्स कैमरन देख के बोले क्या कर रहे हो यार तुम, अभी रुको मैं 10 साल बाद बताओ यार। सही बात है इस बार। अच्छा, अब मैं तुमसे बॉलीवुड वगैरह का कुछ पूछना था, तो कुछ फॉलो करते हो कि नहीं तुम बॉलीवुड को, थोड़ा बहुत भी, या हिंदी मूवीज हो गई, साउथ की मूवीज हो गई, कोई भी? पता है बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है अपने। आई मीन कोई बड़ी मूवी हो जिसके बारे में थोड़ी बातचीत हो रही हो कि ये इस फलाना एक्टर की। अच्छा, लास्ट कौन सी मूवी आपने देखी थी थिएटर में? हाँ, हिंदी कोई भी। साउथ की तो मतलब KGF या RRR देखी? KGF देखी है मैंने, KGF 2 देखी है अभी। बॉलीवुड की कौन सी देखी थी वो ध्यान में नहीं है आपके? देखी होगी मैंने, मतलब मैं अपने फ्रेंड के साथ गया होऊंगा, पर नहीं यार मेरे को कोई भी याद आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। नहीं, मेरे साथ हुआ था जब मैं नहीं बनाता था इन सब चीजों पे, तो मैं भी नहीं जाता था, लेकिन अब जब एज अ कंटेंट की तरह देखता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर नहीं पसंद आती है कि आपको तो भाई जाना बनाने। वही मतलब मुझे आश्चर्य लगा कि तुम सत्यमेव जयते 2 देखने कैसे नहीं गए? 2
वन कहाँ है, सत्यमेव जयते वन कहाँ है? वन भी नहीं देखा क्या तुमने? वन फिर भी ठीक है, हाँ मनोज वाजपेयी वगैरह उसके अंदर दिखाया गया एंगल, वो तुम 2 देखो यार भाई। और फिर मैं मूड बनाया, मैं करेगा उस पर कैपिटलाइज करेगी उसकी वॉच पार्टी। अरे तुम करो, मैं बोल रहा हूँ तुमको, क्योंकि सुनो अभी आपने भी देखी नहीं होगी, ठीक है? कौन सी? सत्यमेव जयते 2। ओके नहीं, तो मतलब मुझे इतना बोला जाता है कि भाई तू तो सिर्फ हॉलीवुड जॉन अब्राहम है सत्यमेव जयते 2 में, है ना? पहले में भी वही थे, सेकंड में भी वही है, सेकंड में बट उनका ट्रिपल रोल है, ठीक है? और मतलब मुझे लेकिन है 3 रोल। हाँ, और मैंने बाटला हाउस देखी है लास्ट। अच्छा, बाटला बॉलीवुड फिल्म। बाटला हाउस बहुत अच्छी है, बाटला हाउस अच्छी है। मतलब मैं बोल रहा था कि मुझे बहुत बोला जाता है कि तू सिर्फ हॉलीवुड की चाटता है, तुझे सिर्फ वहीं की पिक्चर पसंद आती है। मतलब भाई तुम देखो तो सही एक बार सत्यमेव जयते 2 को, फिर तुम हाँ ये ना पता क्या, ये चीज कन्वर्सेशन रेज करता है कि भाई KGF 2 और अच्छा अभी लास्ट जो चल रही है इंडिया में मूवीज, कौन कौन साउथ की मूवीज चल रही हैं? हाँ, RRR और पुष्पा इतनी KGF। जबरदस्त। हाँ। पुष्पा ने 83 का मार्केट खराब कर दिया। पूरा पुष्पा ने इंडिया में स्पाइडरमैन नो वे होम को टक्कर दी। हाँ क्वालिटी है अपने देश में, तो मतलब फिर चल क्या रहा है यहाँ पे बॉलीवुड में? हमेशा से ही अच्छी पिक्चर देखेंगे। हाँ, क्या ऐसा नहीं, क्या है मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी है कि भाई हम बना देंगे तो ये देखेंगे ही, कब तक वो चलेगा? वो लोग जो है ना, मतलब बहुत टाइम से उनके पीछे लगा हुआ था, लेकिन वो अपने ही स्कीम में भी फंसते जा रहे हैं। रीमेक्स का जो था ना उनका, इतनी आदत हो गई है उनको रीमेक बनाने की। मतलब तुम देखने जाओ भाई, मतलब हर हफ्ते या महीने में न्यूज आ जाती है कि हाँ ये अभी रीमेक बना रहे हैं, वो हाँ ये भी रीमेक हो रहा है, वो रीमेक हो रहा है कि वो बिल्कुल मजेदार बात नहीं, बिल्कुल अभी वो विक्रम वेदा का रीमेक बन रहा है ऋतिक रोशन वाला। अभी हाँ विक्रम वेदा देखो, एटलीस्ट मैं ऋतिक रोशन, हाँ अगर वो बैंग बैंग के लेवल का बनाते हैं कुछ तो मैं एक ट्रेलर देख के पता चल जाएगा कि क्या है। हाँ। लेकिन अभी अगर ट्रेलर मेरे को उस हिसाब से अगर नहीं लगा, वही क्रिंजी डायलॉग्स और वही मारधाड़ वाला रहा, तो मैं ओरिजिनल जाके देखूंगा। मैं बोल रहा हूँ हेलो मैं बोल रहा हूँ पिक्चर वो अच्छी बनेगी, विक्रम वेदा जो है, और अच्छा मार्केटिंग किया तो कमा भी लेगी वो, क्योंकि डायरेक्टर सेम है ना। हाँ डायरेक्टर, जर्सी इतनी अच्छी पिक्चर बनी शाहिद कपूर की अभी, ठीक है, लेकिन अच्छी पिक्चर तुम बना रहे हो, वो रीमेक ही है, तुम्हारा ओरिजिनल कुछ नहीं है भाई। वही बात है ना, मेरे पास चॉइस होती है कि मैं अगर बैठा हूँ तो मैं ओरिजिनल बैठ के देखूंगा, मैं रीमेक नहीं देखूंगा। अब यार सही बात है। साउथ का तो हो गया, अभी तुम खुद की ही पिक्चर भूल भुलैया हिंदी में है, यूट्यूब पे टी सीरीज ने खुद अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ अक्षय कुमार का वर्जन, तुम उसको फ्री में देख सकते हो। तो फिर अभी भूल भुलैया 2 क्यों और कौन देखने जाएगा? हाँ, और उसका ट्रेलर देख के मजे। अच्छा मुझे एक बात बताना, भूल भुलैया उसका वो भूल भुलैया वाज आल्सो रीमेक ना, वो हाँ, चंद्रमुखी वो सुनो एक्चुअल में जो है ना, मतलब सब लोगों को क्या लगता है कि अक्षय कुमार की जो भूल भुलैया ना वो रजनीकांत का रीमेक है, रजनीकांत की मूवी आई थी चंद्रमुखी, उसका रीमेक है, बट वो भी रीमेक थी एक मलयालम मूवी का, 1993 में कुछ तो बनी थी पिक्चर वो। देखो और ऐसा पहले होता था, ऐसा नहीं सदर्न मूवीज में होता था, उधर की मूवीज में तमिल में रीमेक, तेलुगु में, फिर बाद में कन्नड़ा, फिर मलयालम, कई रीमेक आपस में ही बनते थे। मुन्ना भाई MBBS के 2-3 रीमेक यहाँ की मूवीज के बने रीमेक। वो उसका एक दौर था जब वो पिक्चरें चल जाती थी। अब OTT के टाइम पे यार मैं क्यों देखने जाऊं, मैं ओरिजिनल बैठ के देखूं। एग्जैक्टली। और जब डब हो जाती है मूवीज, हाँ ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में क्वालिटी नहीं है भाई, क्वालिटी है। हमने तगड़ी फिल्में देखी है, अपन बड़े हुए हैं वो सब देखते हुए। मैं बता रहा हूँ, जो अवतार की बात कर रहे हैं, इन्फोसिस ने भाई VFX में कोलैबोरेट किया अवतार के साथ भाई साहब। तो भाई यार टैलेंट की कमी नहीं है। बता शाहरुख खान की पिक्चर निकलती है ना, मेरे दिमाग में रहता है इसकी पिक्चर में VFX खराब नहीं होने वाला। रेड चिलीज ऑफ कोर्स भाई, बताओ भाई, बताओ अभी एक रेड चिलीज की वो आई थी, रील आई थी, वही रील आई थी उनकी, उन्होंने मतलब कितने अच्छे VFX दिए हैं, बहुत बढ़िया। मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड मूवीज और कई सारी साउथ इंडियन मूवीज में भी उनका VFX यूज हुआ है, तो वो इस मामले में तो बहुत टॉप नॉच काम कर रहे हैं। बहुत पर पता है मेरे को लगता है प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है, स्टोरी टेलिंग। आपके पास इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरीज ही नहीं है कि आप मतलब वो बताओ, या फिर यू आर जस्ट टू लेजी टू राइट समथिंग गुड। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि अच्छी स्टोरीज भी हैं, लेकिन मेन बात आती है कि पैसा कहाँ लगा रहे हैं लोग। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको रिस्क नहीं लेना कि ये स्टोरी चलेगी नहीं चलेगी, जो चल रही है साउथ में उसी को ले लेते हैं ना, उसके ऊपर ठीक है 50 करोड़ में पैसा बना देते हैं वो लोग, सैटेलाइट राइट्स बेच दिए, म्यूजिक राइट बेच दिए, यहीं से उनका पैसा आ जाता है। स्टार पावर पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं वो लोग। बहुत यही है ना कि मार्वल मूवीज का ऐसा नहीं है कि भाई क्रिस हेम्सवर्थ की पिक्चर नहीं थॉर की पिक्चर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उससे भी ऊपर मार्वल की पिक्चर है। कोई स्टार वाली बात नहीं है। तो इधर अभी वो आया नहीं है ट्रेंड, इधर बड़ी पिक्चर किसी को बनानी होगी ना, ट्रेंड आ गया है।
ट्रेंड आ गया है। हाँ अभी इंडिया में चालू ट्रेंड आ गया है। हाँ जैसे कि बाहुबली और जो केजीएफ टाइप, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बाहुबली से पहले भाई मैं जान भी नहीं रहा था प्रभास को, मतलब देखी थी पिक्चरें उतना भाई सीरियसली। सेट मैक्स पे इतनी फिल्में देखी हैं। देखो मैंने देखी थी, मैंने देखी थी। रेबेल कुछ तो है ना हाँ, उसका, मैं रेबेल- प्रभास को जैसे ना बाई नेम होता है ना, देख के पहचाना हाँ, ये नहीं, प्रभास हाँ, की ये बात picture। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और भाई यश को भी मैं तो मेरे ख्याल से मैं जान भी नहीं रहा था केजीएफ से पहले। नहीं तो ये मैं मेरे भी को नहीं जानता था। मेरे को ये पसंद आ रहा है कि अब लोग अपनी कहानी पे कॉन्फिडेंस पा रहे हैं कि हाँ मेरी पिक्चर अच्छी है, मैं किसी को भी ले लूंगा चल जाएगी। अभी इधर बॉलीवुड का टाइप क्या है हिंदी सिनेमा का कि भाई उनको बड़ी पिक्चर बनानी है तो वो बड़े एक्टर को कास्ट करेंगे फिर एक बड़ी फिर पिक्चर बड़ी बनाएंगे। पिक्चर बनाएंगे, सही है ना। ये बहुत हाँ। सैड पार्ट है ये। हाँ एक्टर को देख के रोल लिखा जाता है अपने यहाँ पे। हाँ, और क्या भाई सलमान खान आ रहा है तो मैं भाई 300-400 करोड़ दूंगा, वैसे बादल को लेकर मैं नहीं देने वाला। आई मीन मोहनजोदारो का बजट घट गया था क्योंकि उन्होंने ऋतिक रोशन को कास्ट किया हाँ, था। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं क्या, अभी प्रभास की कौन सी आई थी वो, राधे श्याम। राधे हाँ श्याम, हाँ। मतलब जितना बजट था नेसेसरी नहीं था पिक्चर के लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि- बिल्कुल necessary क्योंकि नहीं था प्रभास की यार। पिक्चर है तो उन्होंने पैसा यूं फोक दिया, ले लो तुम, हाँ। ले लो तुम, और वही मैं तो बता रहा हूँ ना, कैसे अगर business किया? नहीं भाई गया, पूरी पिक्चर गई वो, डूब गई, गई, गई। डूब गई पूरी। प्रोड्यूसर्स ने रिकवर तो कर लिया लेकिन भाई जो Rights वगैरह बेच डिस्ट्रीब्यूटर्स के का लग गए। उनका लॉस हुआ। मेरे को यही लगा था कि जो हाँ राधे श्याम के साथ में कि अगर प्रभास ना होते ना इस पिक्चर को उतना बजट मिलता ही। अरे नहीं मिलता भाई, क्या बात Of कर, course, of हाँ। course. उसका आधा भी नहीं मिलता, आधा भी नहीं मिलता उसका। ये बताए ये अभी लेकिन जैसे अभी आज ही शायद मैं पढ़ रहा था कि जो फास्ट एंड द फ्यूरियस 10 है, मैं मतलब इस चीज को इससे कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं शायद हॉलीवुड में भी ये चीज थोड़ी बहुत है, चलती है। है। जैसे अभी फास्ट एंड द नहीं, है, फ्यूरियस 10 कुछ है, हाँ, की है, हम लोग चलती ऐसा है, नहीं, उस पे ऐसा नहीं है, जस्टिन ने भी स्टेप डाउन कर दिया, हाँ। जो उसके नहीं, डायरेक्टर है, कुछ जो अब वो- उसने कितनी पिक्चरें बनाई है। बताओ। उधर के एक्टर इस चीज पे अपोज कर रहे हैं कि अब एक्टर की वजह से नहीं चलती। जो वो कौन है अपना फैल्कन वाला हीरो, एंथनी मैकी। एंथनी मैकी, उसका इंटरव्यू था कि पहले लोग आर्नल्ड की पिक्चर के नाम से चल जाते थे देखने के लिए, भाई अभी भी टॉम क्रूज के नाम से जाते थे, अल पचिनो के नाम से चल जाते थे, लेकिन अब नहीं कोई नाम से देखने जाता कि भाई अब किसी स्टूडियो की पिक्चर आ रही है, किसी भाई कैरेक्टर की पिक्चर आ रही है। लेकिन अभी भी कुछ नाम है जैसे कि रॉक है, फिर अभी भी टॉम क्रूज का नाम चल जाता है, कुछ और भी एक्टर्स जॉनी हैं। डेप ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन चला दी भाई, कितनी अब सारी मैं उसकी पिक्चर देखना चाहता हूँ। He was जो like बवाल हुआ है। literally the captain of the ship, है ना? हाँ। उस शिप का कैप्टन था वो, वही लिटरली ना, साइड कैरेक्टर होने के बाद भी। जैसे इनसे एक्टर्स को नुकसान हो जाता है ना, हॉलीवुड का खेल जाता है कि भाई निकाल के हटा देंगे तुमको, हाँ। तुम्हारी अच्छा, वजह से तो चल ही नहीं रही है पिक्चर। हॉलीवुड में इस चीज को लेकर अब ये भी हो रहा है। अच्छा, वो लोग अब एक अलग जॉनरा हो गया है कि एक होता है ना कि बिल्कुल सिर्फ फन के लिए मूवी बना दी। हाँ तो जैसे अभी एक मूवी आ रही है, सैंड्रा बुलक और वो चैनिंग टेटम है। हाँ, लॉस्ट सिटी वाला ऐसे कुछ है ना। हाँ हाँ, हाँ। तो वो उसका जब मैं ट्रेलर देख रहा था मेरे को ना 30 मार का याद आ रहा था। और अच्छा मैं ट्रेलर देख रहा था, क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ भी होता जा रहा है ट्रेलर के अंदर। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं कहा, फिर मैं जब उसके बारे में दोस्तों से डिस्कस करना तो कह रहे कि भाई मैं देख लूंगा। मैं क्यों, कह रहा मजे के लिए, ऐसे ही टाइम पास के लिए। हाँ तो ये देखो इस चीज को कितनी अच्छे से उन्होंने कर दिया कि इस चीज का भी एक अलग जॉनर सेट हो गया है। मतलब दे ऑलरेडी नो कि ऐसे मल्टी हाँ, मिलियन डॉलर हाँ। नहीं कमाने वाली पिक्चर। हाँ, नहीं। ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये शायद अब, और इंडिया में ये चीज कब से चलते आ रही है आराम से कुछ भी दिखा दो, कुछ भी कुछ हो भी। जाए इधर से उधर से, पर वही है कि इंडिया में क्या वही है मेन ना, जॉनर चल आदमी- रहा है। फराह खान डिड आदमी- इट बिफोर द लॉस्ट सिटी। पता है, कितने लोग होते हैं ना कि लोग प्रेशर नहीं लेना चाहते पिक्चर देखने टाइम कि हाँ मेरे को कुछ दिखा दे मसाला यार, मैं अपनी मजा आ जिंदगी गया से भाई। परेशान ये तुमने हूँ। बहुत बढ़िया बात, ये ना बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं अभी हाँ। ये चीज डिस्कस भी कर रहा था कि एक बंदा कह रहा कि भाई मैं सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक की जॉब करके, और तो गाली वाली, तुम्हें पता दिल्ली में कन्वर्सेशन कैसे चलती है। तो उसने बोला कि साला पहले मैं कॉमिक पढूं, उसके बाद मैं फिर जाके पुरानी मूवीज देखूं, सीरीज देखूं, तुम्हारे ब्रेकडाउन देखूं, तब साला मैं मूवी देखने जाऊं। तो पागल समझ रखा है क्या मेरे को? तो मेरे दिमाग में आया कि मैं कहा यार बात तो सही कह रहा है, बात तो सही है, बात तो सही कह रहा है। और वो कि मेरे को लगाओ यार गैल गडोट की कौन सी पिक्चर है मैं देखेगा। और यही वो जनरल ऑडियंस है जो कि मूवी को 1 बिलियन से 2 बिलियन जाने में मदद करती है। हाँ, है ना? actually। वही। नर्ड्स मूवी कितना भी देख ले वो बिलियन नहीं टच करेगा। नर्ड्स नहीं है ज्यादा, नर्ड्स बहुत लिमिटेड हैं। मेन जो ऑडियंस है, जो ऑडियंस पैसा देगी मूवीज को,
वो वही ऑडियंस है, वो 9 से 6 वाली ऑडियंस ही है, हाँ। जिसको बस आराम से बैठ के एंजॉय करना है कि भाई बस मजा आ जाए पिक्चर के अंदर। और ये कारण है कि पहले स्टार पावर चलती थी। तभी तो अपने चैनल 10-10 मिलियन पे नहीं है। भाई यार नर्ड ऑडियंस लिमिटेड है। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, मैंने जब चैनल शुरू किया तो उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में आता था कि यार मतलब कितने लोग ही आ जाएंगे, हद से 5,000 6,000 इतने आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम बहुत अकेला फील करता था। अच्छा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोनली फीलिंग यही है कि तुम कोई चीज एंजॉय कर रहे हो और तुम उसको किसी के साथ बांट नहीं सकते। तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि अबे यार सिर्फ मैं ही देखता हूँ, दोस्त तो मेरे ये सब देखते थे नहीं, उनको कुछ पता था नहीं कॉमिक का। मेरे जब 1900 सब्सक्राइबर हुए ना, मैं बड़ा फील करता था, अरे 1900 हो गए हैं। मैं मेट्रो स्टेशन में बैठा दोस्त को कहता था अबे जानते होंगे लोग मेरे को। तो वो लास्ट टाइम थी वो फीलिंग, जब मेरे को फीलिंग आई थी कि हाँ भाई लोग जानते होंगे। बहुत बाद में, उसके कुछ टाइम बाद मेरे को रियलाइज हुआ भाई बहुत कम लोग हैं भाई इंडिया में, बहुत कम लोग हैं। ये जो तुम अकेलेपन की बात कर रहे हो ना, वो मुझे आज भी फील होता है। हाँ, एनिमे वगैरह में देख लेता हूँ, लेकिन मैं डिस्कस किससे करूँ, यहाँ तो कोई देखना ही नहीं चाहता। I mean, अब तो तुम्हारी ऑडियंस है, तुम्हारे पास है लोग। हाँ, वो ऑडियंस हो गया, लेकिन सामने बात करना भी होता है ना यार, कि हाँ 2 लोगों ने देखी हुई है तो एकदम ऐसे गीक आउट कर रहे हैं। भाई मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब कोई YouTube पे भी चर्चा नहीं कर रहा था इस चीज की। और अब देखो तुम्हारी वजह से अब कितना अच्छा लगता होगा उन लोगों को जो लोग देखते होंगे एनिमे, और जब वो देखते हैं कि भाई इतने बड़े चैनल पे उस चीज को डिस्कस किया जा रहा है, अब उन लोगों को अकेला फील नहीं होता होगा। ये बढ़िया बात है आज के टाइम की। नहीं, क्योंकि ये है कि जो नर्ड्स हैं या फिर गीक्स हैं वो ऐसे इंट्रोवर्ट्स टाइप ज्यादा होते हैं कि अपने तक ही रहना, कि क्योंकि इतना ओपन माइंडेड ये कॉन्सेप्ट होते हैं, सब सारी चीजें ना सबसे शेयर भी नहीं कर सकते आप। समझाना पड़ता है बहुत। हाँ, समझाना पड़ता है, ये रैम थी, ये रियलिटी नंबर ये था, वो वहां से आया था कि अबे नहीं वो डॉक्टर सेंज यहाँ का नहीं था, वो डॉक्टर सेंज वहाँ का था, वह तेरी है। हाँ, और सिर्फ कोई डीसी के कैरेक्टर का नाम ले ले, मैं बस जा बस हो गया मेरा। अच्छा, डीसी अपने आप ही दिमाग में परसेप्शन बन गया, अबे वो बहुत डार्क है ना, मैं अबे देख तो पहले। जिससे अपन ऐसा थोड़ा टर्न करना चाहेगा। आप एनीमे देखते हो? मैं वन पंच मैन मैंने पूरी अभी तक जितने सीजन आए वो देखे हैं, मैंने पूरी मांगा पढ़ी है। भाई मैंने पढ़ी हुई है अभी, पूरी मांगा पढ़ी है। ठीक है, अभी वहां तक आपने रीड कर लेना। अभी वो लोग गारू वर्सेस साइतामा। अरे भाई जबरदस्त यार। एक तुमने मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुमने एक पैनल नोटिस किया जब जो जेनोस है, वो कौन है जो एस्पर है, जो बहुत पावरफुल नहीं है, तात्सुमुकी उसकी हाँ तात्सुमुकी, उसकी बॉडी, जेनोस की बॉडी टूट जाती है और वो अपने दांत से खींच रहा होता है। हाँ, वही बहुत जबरदस्त, वो बहुत जबरदस्त सीन है भाई। क्योंकि पीछे अपन चाय पी क्या मैं भी, क्योंकि वन पंच मैन के जो पैनल्स वगैरह ना वो मैं ट्विटर पे भी शेयर करता हूँ, क्योंकि वो इतने जबरदस्त इलस्ट्रेट करते हैं उनको, जो उनके आर्टिस्ट हैं भाई, जबरदस्त। मैं तो अभी चेनसॉ मैन पे लगा हुआ हूँ। अभी तक खत्म नहीं किया क्या? नहीं, मतलब एकदम मजे लेते मतलब कि मेन बात क्या है ना, अब खत्म ही होने वाली है, मुझे आराम से स्वाद लेके। अच्छा, बढ़िया। पर मतलब मांगा का भी अपना एक नशा है, पता है, अगर आप घुस गए ना उसमें फिर यार बड़ी तकलीफ, फिर एस्केप नहीं है। मेरे को पता है, मैंने मकर संक्रांति के दिन ही चालू करी थी। मैं शायद बताया भी था कि पतंग ही उड़ाने जाना था, मैं देख लिया था, फिर आई माँ की माँ, कहते हटा पतंग, आज चलेगा दिन भर। पूरा दिन निकल जाता है। पूरा दिन ये तो है। और मतलब अब जैसे मेरे सामने कुछ आ जाता है, मुझे पता है कि मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा और इससे कुछ मतलब मॉनिटरी गेन नहीं, लेकिन फिर भी मैं 3 दिन उसके पीछे खराब करता हूँ और आंखें इतनी दुखने लगती, लेकिन फिर भी आगे क्या हो रहा है मुझे जानना है, मुझे आगे इसका वो कंटेंट ही क्या जो रिग्रेट ना दे, वही ना। बताओ यार। अच्छा, इससे मेरे को एक चीज याद आई, जब मैं बाहर गया था, मतलब मैं जैसे पेरिस घूमने गया था, तो मैं क्या करता था, ऐसे अपने इंडिया में तो है नहीं बहुत कल्चर, तो मैं वहाँ पे ऐसे कॉमिक बुक स्टोर्स और पॉप कल्चर के स्टोर्स होते थे, वो सर्च करता था गूगल पे कहाँ है, और वो ऐसे एक्सप्लोरेशन पे निकल जाता था, तो उसी बहाने आप बहुत सारी सिटी भी एक्सप्लोर कर ले। तो जैसे कई बार गूगल, मैं मतलब एक स्टोर में घुसा तो मतलब मैं पागल हो गया, इतना भयानक स्टोर था वो, मैंने अपने इस पे मतलब जबरदस्त था, बढ़िया था। अरे बहुत फाड़, मतलब ऐसी कोई कॉमिक बुक नहीं होगी और ऐसा कोई एक्शन फिगर नहीं होगा जो उस पे नहीं था। और अरे भाई एक लैंग्वेज नहीं, कई लैंग्वेजेस में, फ्रेंच में, और भाई मैं देख के हैरान। और मतलब उस पे ना गोकू के एक्शन फिगर्स और इतने से लेकर के, और
लाइफ साइज एक्शन फिगर्स। तो ये सब चीज मैंने देखी। फिर उसके बाद मेरे को ये पता लगा कि एनिमे को लेकर डेडिकेटेड स्टोर्स है। अरे उसमें मतलब तो... एक पूरा स्टोर मैंने देखा था, वो सिर्फ एनिमे की तलवारों पे बना हुआ था। तो पूरी शॉप में सिर्फ सोर्ड्स थी, तलवारें जो एनिमे कैरेक्टर्स होते हैं उनकी। तो बसर की तलवार से लेकर के और वो जो नारुतो में शार्क वाला होता है ना, उसकी तक मतलब एवरी सिंगल सोर्ड दैट यू कैन इमेजिन इज देयर। सामेहाड़ा और मतलब लोग लिटरली वो खरीद रहे थे यार। लोग पागल। हाँ, कलेक्ट करते हैं लोग, कलेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने बिग बैंग थ्योरी के एक एपिसोड में देखा था कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स में जो सोर्ड नहीं होता जॉन स्नो का, वो सोर्ड लेकर आता है अपने घर में। तो लोग कलेक्ट करते हैं वो सब चीजें यार। कॉमिक बुक स्टोर इंडिया में भाई, दिल्ली में तो नहीं है, बाकी तुम लोग दिल्ली में नहीं है भाई। मैं सबसे बड़े दुकान में गया था, सबसे बड़े जिसे कहते हैं ना बुक शॉप में गया था भाई। वुल्वरीन की कॉमिक पे लिखा था डीसी, ठीक है, तुम समझ जाओ कहाँ जी रहे हैं अपन भाई। नहीं है। अच्छा, इसका बेसिकली रीजन मुझे पता है क्यों। क्योंकि जो इंडिया में मार्वल कॉमिक्स को भी डीसी वाले मार्केट करते हैं, दिस इज द रीजन। तो ये चीज लेकिन काफी पहले तक होती थी, अब शायद नहीं होती ये चीज, तो उनके पास पुराने पड़े होंगे। हाँ, कॉमिक भी गिने चुने कॉमिक है, मतलब वही है, तुम्हारी किस्मत है, तुम दिख गई तुम्हें, नहीं तो फिर वो भी नहीं दिखेगी। हाँ, अभी बढ़िया कि अमेज़न से तुम मंगाओ आराम से, बढ़िया से जो तुम्हें कॉमिक पसंद है। थोड़ा वेट करना पड़ता है पर मिल जाती है। और ऊपर से अब डिजिटली इतना हो गया है कि भाई ज्यादातर तो चीजें तुम कितना वेट कर लोगे, तुम ऑनलाइन ही पढ़ चुके होगे कब का। पर होता है कि अगर हार्ड कॉपी खरीदना ना बहुत रेयर हो गया है, हार्ड कॉपी तो जिससे मेरे को याद आया, मोहित तुमने गिफ्ट सारे ओपन किए क्या? तुम्हारा वाला भी यहाँ पे नहीं है तुम्हारा। अबे यार, मंगवाया है। क्या दिया है? इतना हमने जो है ना इनको सुपरमैन गिफ्ट किया, एवेंजर्स वाला। तो ही वही दिखा गिफ्ट शॉप में, कहते क्या एक्चुअल में स्टोरी क्या है उसकी कि गिफ्ट लेके आया था, उसको रैप नहीं किया था उसने, ठीक है। तो हम लोग गिफ्ट शॉप में घुस गए रैप कराने के लिए, रैप करा रहे, ऐसे नजर पड़ी हमारी की एवेंजर्स का डब्बा और अंदर सुपरमैन खड़ा है। मैं भाई ये तो लेना पड़ेगा, ऐसे टॉयज देखे हैं, लेना पड़ेगा। पर कॉमिक का मेरे हिसाब से एक और रीजन है इंडिया में नहीं है। इंडिया में इसलिए नहीं बिकती मार्वल और डीसी कॉमिक्स, बहुत महंगी है भाई, बहुत ही महंगी है। मैं ये सोचता हूँ ये महंगी बोल रहे हो तो फिर एक्चुअल में महंगी होगी, ठीक है भाई। मैं ये सोचता हूँ, मैं बचपन में जो ढूंढने निकलता था, गलती से अगर मिल भी जाती ना मेरे को, मैं तब भी नहीं ले पाता। इतनी कॉस्टली है, इतनी कॉस्टली है, कहाँ से लेगा आदमी? साला 1500-1600 रुपए की तुम कॉमिक बेच रहे हो, बहुत कैसे कोई लेगा? मेरे को भी याद है कि मैंने जब अपनी सबसे पहले कॉमिक खरीदी थी, वो भी नागराज की थी, वो राज कॉमिक्स की ना, नागराज लेके आ रहे हैं उनके पास 40 रुपए की सुपर लेके आ रहा है। अरे सुपर कमांडो ध्रुव वाली, वही खरीदी थी मैंने। नॉस्टैल्जिया इज हिटिंग सो हार्ड राइट नाउ भाई यार। और मैं पता मैं उसको ऐसे ही खोला हुआ था। अरे भाई यार, थंबनेल मिल गया। ये क्या नागायन है क्या? नागायन है पूरा नागायन है कंप्लीट, शायद एक अंदर रह गया है पूरा। ये नागायन पूरा भाई, इसके लिए तो भागा हूँ मैं कहाँ पर मिला बुक फेयर में। मेरे को याद है मेरे पास 50 रुपए बचे हुए थे और इतना अट्रैक्टिव उसने कवर सेट किया हुआ था कि अब मेरे को यही लेने। 10 रुपए बचे मेरे पास, मैं सोचा चलो इसको आराम से पढ़ूंगा। और जैसे कहानी चली ना कि यार मैं छोड़ ही नहीं पाया उसको। फिर ये यहाँ से शुरू हुआ था मेरा, यहीं से शुरू हुआ था। मैं भी नागराज की कॉमिक्स ही पढ़ता था, नागराज की कॉमिक्स पढ़ता। मेरा फ्रेंड था भाई, भगवान भला करे उसको, उसने मेरे को भाई कॉमिक्स दी थी। वो पढ़ता, वो रेलवे स्टेशन से खरीदता था, मेरे को देता था, मैं पढ़ता था, फिर उसको वापस करता था। अमन गया। हेलो आवाज आ रही है? क्या चल रहा है ये? तो वहां से कॉमिक शुरू हुआ, नागराज, ध्रुव, फिर तो अपना खुद रेलवे स्टेशन से खरीदना। अब ये भी है कि रेलवे स्टेशन पे ही मिल रही है कॉमिक, वहीं जाके लेके आ रहे हैं, वहीं से कॉमिक खरीद के ला रहे हैं भाई। ये होता था। वहां से शुरू हुआ कॉमिक का ऑब्सेशन। ये नागायन उसने मेरे को 9th क्लास में बताया था कि ऐसी कोई कॉमिक है। उस टाइम ढूंढा, नहीं मिली, पुरानी दिल्ली इधर उधर कहाँ गए, कहीं भी नहीं मिली। अब जाके मिली है, जब बड़े हो गए तब जाके। मेरे को ऐसे याद है, मैंने बचपन में मेरे को मेरी बुआ लोगों ने सुपरमैन की मूवीज दिखाई थी, जो सुपरमैन मैट्रीज वाला था। मैं बहुत छोटा था और मतलब मैंने तब देखी थी और मैं बड़ा फैसिनेट हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने स्पाइडरमैन की कॉमिक्स पढ़ी थी, वो पता नहीं कैसे मिल गई। स्पाइडरमैन की पहला इशू हिंदी में, अरे भाई बहुत पहले की बात है। और आई डिड नॉट इवन नो हु द फक स्पाइडरमैन इज। मेरे को तो ये मालूम था कि ये एक सुपर हीरो है। मेरे को आज भी वो सीन याद है, क्योंकि मुझे इसीलिए मालूम है कि वो मतलब स्पाइडरमैन एकदम क्लासिक वाला था कि उसको फिर से नहीं बेसिक वाला, बिल्कुल
वो एकदम पुराना। क्लासिक वाला, एकदम हाँ, क्लासिक। उस मेरे को वो सीन याद है, उसमें जो ग्रीन गॉब्लिन का ग्लाइडर होता है ना, तो वो ऐसे पलट के ऐसे यूं आता है, यूं करके, तो वो ऐसे देखता है, मेरे को वो सीन याद है आज भी। तो वो ग्लाइडर आता है, तो वो स्पाइडरमैन जस्ट वो उसको ऐसे डॉज करता है, उसमें जंप नहीं करता, वो ऐसे डॉज करता है। वो कॉमिक अभी तुम्हारे पास होती ना, तुम भाई बहुत बहुत महंगी बिकती, बहुत महंगी बिकती। तो वो मैंने पढ़ी थी, मुझे अभी भी याद है, और फिर मैं छोड़ दिया, फिर आई लॉस्ट टच। फिर मेरे पापा ने बहुत कई सालों बाद मुझे नागराज की वो खजाना ला के दी थी, जो उसकी सबसे पहली कॉमिक्स थी शायद, कि वो तो वहाँ पे मैं जहाँ रहता था बहुत छोटी जगह थी, तो वहाँ पे कॉमिक्स रेंट पे मिलती थी, तो वहाँ से मुझे चस्का लगा था नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव। मैंने कितनी किताबें पढ़ी है भाई। एक बार तो याद है, मतलब पता नहीं 101 रुपए की उधारी कर ली थी मैंने चुपचाप। वो भी कॉस्टली हो गई थी टाइम आगे जाके, आतंक हरता नागराज। मतलब लोग पान के गुटके का उधारी लगाते कॉमिक बुक। मैंने कॉमिक भाई तो सही है ना। और मतलब वो बहुत स्ट्रेस था मेरे लिए कि यार इतने पैसे उतारूंगा कैसे। फिर मैंने क्या किया कि उसको अपनी जो मेरे पास कॉमिक बुक्स थी वो सारी जाके बेच दी, कि मतलब ये तू रख ले, और मेरी उधारी उतार, तो उसने उतार भी दी। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब वो मेरी कॉमिक्स में देखता था कि वो किराए पे किसी और को दे रहा है, तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को वापस बुरा लगता है सही में। सही बात। फिर मैंने वापस ली उससे, फिर उसको जैसे तैसे करके फिर वो घर पहुंच गया, फिर मेरे को डांट पड़ी। मेरे घर पे अभी कुछ लोग आए थे और उन्होंने मेरे से ऐसे कैजुअली पूछा कि यार कॉमिक, तुम तो मार्वल अनलिमिटेड ये सब तुमने सब्सक्राइब कर रखा होगा। मैं कहा हाँ कर रखा है। कह रहा कॉमिक तो रखते नहीं होगे। मैंने कैसे वो ये कैसे पूछ लिया तुमने? कोई शक? भाई निकाल के पूरा स्टैक वगैरह उसको दिखाया। मैं कहा ये देखो ये देखो। मैं उनको ऐसे स्टोरी बता रहा हूँ जैसे उनको इंटरेस्ट है इसमें। आराम से, अच्छा इसमें ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो वो लोग इतने अच्छे सुन भी रहे थे। फिजिकल? हाँ वेट, तुमने भी पूछ लिया अभी तुमने भी नहीं, मैं आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड, क्योंकि मतलब मैं जानना चाहता, क्योंकि देखो हमारे यहाँ नहीं मिलती, हमारे यहाँ फिजिकल हार्ड कॉपीज नहीं मिलती। तो मैं एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ कि ऐसे कहाँ मिली। मैं जैसे बाहर भी गया था, तो मैं नहीं, मेरे पास कॉमिक्स नहीं है, बट मैं बाहर गया लेने मैंने, अब तो ये है कि अमेज़न पे तुम्हें बहुत आराम से मिल जाएंगी। ये है JLA पूरी है। अच्छा ये फायदा होता है तुम्हें ऑनलाइन लेने का, तुम्हें पूरे मिलेंगे, पूरी कहानी होगी। ओल्ड मैन लोगन, हाँ भाई ये तो याद है मेरे को बहुत ज्यादा। ये अभी हाल फिलहाल मंगवाया है मिस मार्वल। भविष्य की तैयारी चल रही है। पढ़ तो लिया वैसे पहले ही। ये थॉर, माइटी थॉर, स्पॉइलर है ये है डेथ ऑफ द माइटी थॉर। अच्छा, हॉकाई के टाइम में मंगाया था ये। हॉकाई ऐसे मैंने पढ़ी नहीं डायरेक्टली, लेकिन इंटरेस्टेड है। ये हम लोगों की भगवत है ये। भाई ये तो भाई बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी। ये हाल फिलहाल मंगवाई है, ये वे ऑफ द वियर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज की। और ये मैंने बुक फेयर से ली थी, इसमें फैंटास्टिक फोर वगैरह है। हालांकि अगर मैं किसी चीज पे, अगर अपने कॉमिक्स पे अगर प्राउड होना ही है, असली माल अभी दिखाओ। असली माल अभी आएगा, टेबल के नीचे रखा हुआ है, ये छुपा के रखा हुआ है ये है। अरे छुपा के नहीं, तिजोरी में रखा था, अभी वो लॉक डाले ऐसा टी अभी खुला है। हाँ, तुम पेश किया जाए। जितनी भी टीन टाइटंस आज तक आई है, जितनी भी है स्टोरी टीन टाइटंस की, क्या भाई, ये टीन टाइटंस ओमनिबस, ये खुल जाती है पूरी। भाई क्या खतरनाक भारी है। ये तो मतलब एकदम ग्रंथ है, ये खुल जाता है। ये ग्रंथ है। जितना तुम्हें टीन टाइटंस के बारे में शुरू से मेरे से पूरी नहीं पड़ी गई भाई। कैसे आप पढ़ के फिर बीच में बुक मार्क लगा के अब रख देता हूँ साइड में। बहुत मोटी है यार, बहुत। अरे भाई दिख नहीं रहा था वो इतना। तुम्हें बढ़ाने ना मसल लो, आराम से पढ़ते उसको। थोड़ी देर वेट किया, फिर उसके बाद थोड़े से। पर मतलब यू आर नॉट वो ना डिजिटल कॉपी पर्सन, मतलब तुम फिजिकल कॉपी पसंद करते? मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने फिजिकल कॉपीज ही पढ़ी थी, पर यार अब डिजिटल ज्यादा पढ़ता हूँ मैं अब। क्योंकि अब यार तुम्हें अगर बहुत लंबा पढ़ना है तो फिर तो डिजिटल पे जाना ही पड़ेगा। कितनी आप फिजिकल, आप स्पेस के कंस्ट्रेंट्स भी हो जाते हैं। हाँ नहीं, किसको नहीं चाहिए कॉमिक, किसको नहीं चाहिए आदमी। वो तो है ही, मतलब हमको देख के मजा आ गया। हाँ तो वही है कि हाँ मजा फिजिकल में ही है, पर अब आईपैड है, उस पर आराम से अपना स्क्रॉल करते तुम पढ़ते जा रहे हो ऊपर से। अच्छा मुझे खराब बात क्या लगती है भाई, डिजिटल में उन्होंने क्या किया है कि पैनल चेंज कर दिए हैं, कि अब डायलॉग एक लाइन में आ रहा है कि अच्छा इसने ये डायलॉग बोला, अब इसने ये डायलॉग बोला। कॉमिक का एक तरीका है
लेफ्ट टू राइट डाउन टू बॉटम वो तरीके से पढ़ना होता है उसको, हाँ। और वो चीज को ही उन्होंने डिजिटल में चेंज कर दिया। तुम मार्वल अनलिमिटेड पे जाओगे, एक लाइन यहाँ पे बोल रहा है, फिर वो लाइन वहाँ पे बोल रहा है, ये कॉमिक थोड़ी है, ये कॉमिक नहीं है, स्टाइल में लिखा आता है वो पूरा। हाँ, तो वो बिल्कुल, हाँ वो बिल्कुल उसमें मजा नहीं आता है। तो मजा इसी में है, मजा फिजिकल कॉपीज में ही है भाई। अब मेरे को अगर मेरे को कॉमिक्स मंगानी होती है तो जो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग जाती है, फिर होता है कि अगर इसने किसी को खोल लिया इस कॉमिक को बवाल हो जाएगा अभी। मैं समझ रहा हूँ भाई, इसीलिए मैं क्या छोड़ो यार, अपने डिजिटल ही रखते हैं इसको। अभी बताओ, अभी एलन मोर का एलन मोर, आई लाइक द वे यू थिंक। बहुत बढ़िया। ठीक है, एलन मोर भी का सोच रहा होगा यार कौन सी एलन मोर की? एलन मोर की मिरेकल मैन, ठीक है। अच्छा, अब उसकी 5वें या 6वें कॉमिक में पूरा एक प्रेग्नेंट सीन था बच्चे के निकलने वाला। अब भाई मैं समझूंगा, मेरे घर वाले नहीं समझने वाले। दोस्त कोई नहीं समझने वाला, जो समझना भी चाहेगा वो भी नहीं समझने वाला। इतना ग्राफिक था वो, के भाई यार तुम्हारे घर वाले वही समझेंगे जो तुमने पहले बोला। हाँ ठीक है, एलन नहीं समझेगा वो। फिर तुमको उनको बताना पड़ेगा कि मम्मी ये वहां से नहीं है, हाँ। ये वहां से नहीं निकल रहा है। वो भी सोचो ना, ऐसी कॉमिक मंगाने का फायदा ही क्या जो आपको छुपा के रखनी पड़ रही है। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात। ऑनलाइन देखो तुम 365 डेज। अच्छा, अब ये जो है अपना सेक्शन थोड़ा लंबा हो गया तो फिर यहीं पर रोक रहे हैं हम, क्योंकि अभी जो है 1 घंटा 50 मिनट हो गया भाई। अभी हो गया, ये मॉर्बियस से लंबी हो गई ना फिर। ठीक, हाँ, मॉर्बियस से लंबी हमारी पॉडकास्ट हो गई। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया तो इनका चैनल भी मतलब चेकआउट तो पता ही होगा ऑलरेडी, बट फिर भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुपर सर्च कर सकते हो। बाकी अपन मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टाटा बाय बाय।